हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन सीरीज। ये आप लोगों का लेक्चर 5 है। यहां पे हम देखेंगे टपल्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है और सेट क्या होता है। चलिए हम इसको एक एक करके क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। सेट कम इंपॉर्टेंट है मगर टपल्स और डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSCubeTech का डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यहां आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप जो आपको बिगनर से जॉब रेडी बनाएंगे। अगर आप सीरियस है अपने डेटा एनालिटिक्स जर्नी के लिए तो अभी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज है, इस प्रोग्राम का न्यू कोहॉर्ट जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। चलिए हम पाइथन की इस इनिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए टपल्स क्या होता है। टपल्स एक डेटा टाइप है जो आपका ऑर्डर्ड है। जैसे लिस्ट होता है वैसे ही टपल एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है। इनम्यूटेबल है। इनम्यूटेबल का मतलब है कि टपल्स के अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। टपल के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी नहीं कर पाओगे, डिलीट करनी नहीं कर पाओगे, इंसर्ट करनी नहीं कर पाओगे। कोई वैल्यू आप एक्सेस जरूर कर सकते हो मगर टपल आपका इनम्यूटेबल होता है। टपल को डिफाइन करते हैं आप राउंड ब्रैकेट के अंदर, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर आप डिफाइन करते हैं। और टपल जो होता है वो मिक्स वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। मतलब आप इसके अंदर मिक्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल पे माई टपल बना रखा है जिसमें 1 एप्पल और 3.14 स्टोर किया गया है। तो टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट में डिफाइन होता है। इसके 3 पॉइंटर से जो आपको ध्यान रखना है, इनम्यूटेबल, सपोर्ट करता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को। और आप इसके अंदर नेस्टेड टपल भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कि ये बनेगा कैसे। सर आप बताइए। देखिए मैं बताता हूं। और एक और है, आप ना WSCubeTech की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या WSCubeTech की वेबसाइट में रिसोर्स और पाइथन, और यहाँ पे पाइथन के बारे में आपको पूरा अगर डेप्थ लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी चीजें बता रखी हैं बिल्कुल डेप्थ लेवल पे। देखिए टपल भी यहाँ पे क्या कर रखा है, बता रखा है कि टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन का क्या होता है, डेटा टाइप होता है। यहां से आप अपने कोड को भी रन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक टपल बनाया और मैं यहां से रन करता हूं, और जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, रन करते ही आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो, तो आप यहाँ पे भी कोड को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास सिस्टम नहीं है तो डायरेक्ट ब्राउजर पे आके चला के आप यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टपल्स जो होता है वो हम अपनी फाइल्स के अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं भैया। अपनी फाइल्स के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे लेक्चर 5 नाम का क्या कर रखा है, फोल्डर बना रखा है। देखिए कई बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे CMD में कोड डॉट का यूज करके इसको VS कोड में ओपन कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने ना VS कोड जैसा एक और एडिटर डाल रखा है, कर्सर AI। कर्सर AI एक तरह का AI एडिटर है। यहां पे आप AI का भी यूज कर सकते हैं मगर इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल VS कोड जैसी है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर मैं इसमें भी काम करता हूं, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर रहेगा जैसा VS कोड में होता है। यहां पे हम क्या करेंगे, फाइल्स बनाएंगे। बिल्कुल सर, यहां पे हमने फाइल बनाई, एक बेसिक डॉट py करके मैंने फाइल्स को यहां पे क्या किया, बनाया। ठीक है सर। अब एक टपल बनाइए। देखिए टपल बनाने के लिए मैंने एक t नाम का वेरिएबल लिया और मैंने यहां पे राउंड ब्रैकेट में 10, 20, 30 और हेलो ले लिया। चलिए ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टपल्स बन गया। ठीक है, या मैंने चलो यहाँ पे एक काम किया, 99 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 77 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 66। ओके, और मैंने वापस से इसके अंदर 10 भी ले लिया। ठीक है, चलिए ये एक टपल है सर। अब आप इसको रन करेंगे, आउटपुट यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आउटपुट आएगा जैसे वहां पे आता था। और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया t, तो आपके सामने यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, दिख जाएगा। यहाँ पे अपने सामने t की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है। और टाइप ऑफ इसका चेक करेंगे तो टपल निकल के आएगा, मतलब टाइप इसका टपल्स है। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि टपल्स आपने बोला सर इनम्यूटेबल होता है। इनम्यूटेबल का मतलब क्या है कि क्या मैं इस 30 को नहीं बदल पाऊंगा, नहीं बदल पाओगे। टपल आप बदल ही नहीं पाओगे, टपल आपका इनम्यूटेबल होता है। टपल पे आपके हर स्लाइसिंग के फॉर्मूले काम करते हैं जैसे हमारे लिस्ट में काम करते हैं। जैसे अगर टपल की लास्ट वैल्यू चाहिए तो सेम आप वही लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट और t और -1 लिखेंगे तो हमारा टपल क्या करेगा, लास्ट वैल्यू यहां से क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सर। और अगर मुझे शुरुआत वाली वैल्यू चाहिए तो मैंने t और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा, तो टपल हमें शुरुआत वाली वैल्यू भी क्या करेगा, दे देगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 आ गया। और टपल के ऊपर आप फोर लूप का यूज करके इटरेशन वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप करते थे। जैसे मुझे एक एक करके इसको इटरेट करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। आप 4 n इन, एक काम करिए t पास कर दीजिए तो t की एक एक वैल्यू n के अंदर पहुंचेगी, और मैंने प्रिंट n कर दिया। भैया इस एडिटर से कंफ्यूज मत होना, मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया। VS कोड में भी सेम काम करूंगा, कोई इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है। और मैं यहां से रन करता हूं तो टपल की एक एक करके वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आ जाएगी। तो आपको इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा कि टपल डिफाइन कैसे होता है। अब टपल के देखो
कुछ मेथड्स होते हैं जो अपने को देखने हैं। टपल के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं काम करेगा जो इसके अंदर चेंजेस कर पाए। जैसे पहला मेथड क्या है मैं बताता हूं। मान लो मैंने बोला कि इस टपल के अंदर से ये जो 20 इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो आप वो निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहां पे प्रिंट किया और प्रिंट में मैंने बोला टी के अंदर से इंडेक्स निकालना है किसका, 20 का। तो एक्चुअल में ये क्या आंसर देगा, ये आपको हैश मैं यहां पे लिख देता हूं 1। 1 आंसर क्यों देगा, क्योंकि 20 जो है वो 1 पोजीशन पे आपको 1 मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ठीक है सर, इंडेक्स हमें पता चल गया। इंडेक्स हमें क्या निकाल के देता है, इंडेक्स नंबर। बिल्कुल, लिस्ट में भी काम करता है, यहां भी काम करता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर ये भी निकाल सकते हैं कि भैया किसी मेंबर को काउंट कर सकते हैं कि वो टपल के अंदर कितनी बार है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टी डॉट काउंट। काउंट आपका लिस्ट में भी काम करेगा, यहां भी काउंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, और स्ट्रिंग में भी काम करेगा। मैंने बोला 10 को काउंट करिए, टी के अंदर 10 को काउंट करिए कितनी बार है, तो ये यहाँ पे काउंट हुआ, तो यहाँ पे आपके सामने 2 आएगा, क्योंकि जो 10 है वो 2 बार है टपल के अंदर, 1 और 2। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने डेटा टाइप समझाया था, वहां भी क्लियर किया था आप लोगों को कि भाई अगर आपने एक टपल बनाया, जैसे आपने बोला मैंने एक टपल बनाया मान लो एन नाम का या एस नाम का, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला हेलो, तो एक्चुअली टपल के अंदर अगर आपकी एक वैल्यू है तो वो कभी भी टपल नहीं कहलाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर मैं प्रिंट एस करूंगा तो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करके दे देगा। प्रिंट एस में आपके सामने हेलो आ जाएगा, और हेलो जो भाई टाइप है वो किसका टाइप है, स्ट्रिंग का टाइप है। तो अगर मैं एस को चेक करूंगा तो इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा। और अगर मैं कॉमा करके इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तब तो ये आपके सामने क्या होगा, एक टपल बन जाएगा। यहाँ पे आपके सामने टपल क्या होगा, प्रोसेस करने लग जाएगा। तो टपल में कॉमा करके मल्टीपल वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू कभी भी टपल नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना। तो टपल्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। टपल्स को इटरेट कैसे करते हैं ये पता चल गया। टपल के अंदर 4 मेथड और काम करते हैं, वो भी मैं साथ में प्रोसेस कर देता हूं। देखिए, मैंने मान लीजिए एक टपल बनाया एक बार, ठीक है, चलिए मैंने मान लेते हैं एक टपल बनाया टी, और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 33, 55, 99, 77 और 66। भाई टपल के अंदर आप एक और काम कर सकते हैं, इसके अंदर मैक्स वैल्यू कौन सी वो निकाल सकते हो। मैंने एक एम नाम का वेरिएबल लिया, टी डॉट मैक्स के बीच में क्या करना है, पास करना है टी को। थोड़ा सा यूज करने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे मैक्स मैंने बोला मैक्स टी, मैक्स निकालो टी के अंदर क्या है, तो 99, एम के अंदर इसका आंसर आने वाला है। अगर एम को आप प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे 99 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसी मिन होता है। मिन क्या करता है भैया, मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा टपल की। तो मिनिमम वैल्यू टपल की क्या है सर, 10 है। 10 आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे 10 आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और एक सम भी यूज कर सकते हैं आप। सम का मतलब क्या है, आप टपल के सारी वैल्यू का टोटल निकाल सकते हैं कि भैया इनका टोटल क्या बन रहा है, वो भी निकाल के ये दे देगा। ये लीजिए टोटल भी आ गया। तो ये फंक्शनैलिटी आप यहां पे यूज कर पाएंगे। मिन यूज कर सकते हैं, मैक्स यूज कर सकते हैं, सम यूज कर सकते हैं, काउंट यूज कर सकते हैं, इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको टपल के लॉजिक में मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा, और टपल आप लोगों के सामने क्लियर हो गया होगा। ये स्लाइस करने का तरीका आपको पता ही है। चलिए गाइस देखिए, अब हम डिक्शनरी को समझते हैं कि डिक्शनरी क्या है। देखिए, डिक्शनरी आपका एक अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन डेटा टाइप है, जो की और वैल्यू के पेयर से क्या होता है, डिफाइन होता है। डिक्शनरी को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं। जब भी कोई डिक्शनरी बनाते हैं आप कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और उसमें की और वैल्यू का पेयर रखते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, एक नेम नाम की है, नेम पे एक वैल्यू दी हुई है, एक एज नाम की है, उस पे वैल्यू दी हुई है। तो जो भी लेफ्ट में होता है, मतलब कॉलन से यहाँ पे चीजें क्या होती है, सेपरेट होती है। कॉलन के लेफ्ट वाला पार्ट आपका बन जाता है की, और कॉलन के राइट वाला पार्ट बन जाता है वैल्यू। ठीक है, ये आपकी की है और ये आपकी क्या है, वैल्यू है। तो पॉइंट ये है कि डिक्शनरी हमारी की और वैल्यू के पेयर से क्या होती है, प्रोसेस करती है। डिक्शनरी में जो हमारी की होती है वो यूनिक होती है। एक बार आपने कोई की दे दी, वो दोबारा से नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं, की के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और डिक्शनरी सपोर्ट करता है डायनेमिक अपडेट्स को। डायनेमिक अपडेट्स का मतलब है कि आप इसके अंदर भैया वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, रन टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसके अंदर से कोई पर्टिकुलर वैल्यू गेट भी कर सकते हैं। तो डिक्शनरी हमारी कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू के पेयर से क्या होती है, प्रोसेस करती है। और डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि ये बनता कैसे। देखो, फिर हम इसके ऑपरेशंस को भी यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी थी, मैं बेसिक के अंदर ही पहले फंक्शनलिटी क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है सर, एक डिक्शनरी बना के दिखाओ। देखो, डिक्शनरी बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। मैंने यहाँ पे डी नाम का एक वेरिएबल लिया, कर्ली ब्रैकेट। वैसे डिक्शनरी को ऐसे लिखने का तरीका यूज करना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 और कॉलन 10। 1 हमारी की का नाम है, 10 वैल्यू है। तो डिक्शनरी की जो की है वो आपकी नंबर भी हो सकती है। जैसे मैं और भी बता देता हूं, मैंने यहां पे एक नेम नाम की बनाई और नेम पे मैंने डाल दिया WS, ठीक है।
फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक की बनाई और एज पे मैंने डाल दिया 10, एक एग्जांपल दे रहा हूं। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल क्या किया, नॉर्मल मैंने मान लो मैंने एक और की बनाई कोर्स नेम। अब कोर्स नेम में मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं भैया एक लिस्ट भी बना के डाल सकता हूं कि हम मान लो यहाँ पे मर्न ले लेते हैं, यहाँ पे मैं कॉमा करके क्या करता हूँ पाइथन ले लेता हूँ, तो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू में कुछ भी आ सकता है, इसमें आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए हम सी ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो एक्चुअली ये मैंने बनाई है एक पूरी डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर हमारे क्या है, की और वैल्यू के पेयर हैं। जो की और वैल्यू के पेयर आपको नजर आ रहे होंगे, आप प्रिंट यहां से क्या करिए, डी कर दीजिए, आपको डिक्शनरी यहां पे प्रिंट होती हुई दिखेगी। देखिए ये हमारी डिक्शनरी है जो प्रिंट हो रही है सर। अब भाई आपको क्या करना है, इस 10 को एक्सेस करना है, तो आपको जब भी कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप उसके की से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। की से वैल्यू एक्सेस करने के दो तरीके हैं। वैल्यू एक्सेस करने का मतलब क्या है सर, मतलब ये है भाई कि आप चाहते हैं कि मुझे WS निकाल के दो। WS की क्या है, नेम है। तो की अगर कोई स्ट्रिंग होगी वो डबल सिंगल कोटेशन में डिफाइन कर सकते हैं आप, और की अगर आपको नंबर लेनी है डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। की कुछ भी हो सकता है, और वैल्यू में भी आप कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब पॉइंट मेरा ये है कि सर मुझे यहां पे 10 एक्सेस करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप 1 डालिए, डी के अंदर 1 पोजीशन पे क्या पड़ा है, 10, ये आपको 10 दे देगा। और एक और तरीका है, आप यहां पे एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो भैया की से वैल्यू को निकालेगा, डी डॉट गेट, और इसमें की का नाम मैंने डाला 1, ये भी आपको 10 दे देगा। सर ये हमने फंक्शन से क्या किया, वैल्यू को निकाला, ये हमने स्लाइसिंग के फॉर्मूले से वैल्यू को निकाला। मगर इसमें स्लाइसिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं चलता भाई, इसमें की का नाम आपको देना पड़ता है, तब आपको वैल्यू मिलती है। जैसे सर मुझे एज एक्सेस करना है, तो मैंने यहां पे क्या किया, प्रिंट किया, मैं गया और मैंने यहां पे जाके क्या किया, प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया सर, डी के अंदर से मैंने यहां पे लिखा एज, और मैं जाके यहां पे क्या करता हूं, आंसर देखता हूं, यहां पे अपने को 10 मिल जाएगा, एज 10 ही दिया था क्या, मैं यहां पे 25 दे देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा एज 25 आ रहा है। और आप यहां पे गेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं कि डी के अंदर से गेट किया मैंने, गेट क्या किया, एज, ये आपको एज दे देगा। चलिए, मगर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मान लो कि मैंने यहां पे कोई की ऐसे डाली जो इसके अंदर नहीं पड़ी, देखो ध्यान से, तो ये फिर आपको एरर दे देगा। भाई अगर आपने कोई की ऐसी एक्सेस करनी चाहिए जो आपने नहीं बना रखी है, तो ये आपको एरर दे देगा। मगर यहीं पे आपने मान लो कोई की यहां पे दी, मैंने जैसे एज दिया और एज नहीं पड़ा इसके अंदर, तो ये आपको एरर नहीं देगा, ये आपको नन रिटर्न कर देगा। तो जब डी डॉट गेट किसी की से वैल्यू को निकालता है और वो की अगर नहीं मिलती है तो उसकी जगह नन दे देता है। मगर आप अगर भाई स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम देके वैल्यू निकालते हो, तो अगर वो की नहीं मिलती है तो आपके सामने एरर आएगा, नन नहीं आएगा। तो आप किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में से एक्सेस कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट होगा, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए तो डिक्शनरी बनती कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू के पेयर होते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, मतलब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखो डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया कि आप ऐसे वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ और मेथड्स हैं जो हमें क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। भाई एक और काम है आप लोगों के सामने, एक छोटा सा मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रोसेस बना रहा हूं कि मुझे यहाँ पे पाइथन एक्सेस करके दिखाओ, पाइथन को एक्सेस करके दिखाओ। पाइथन की क्या है, कोर्स नेम है सर। तो आप पहले प्रिंट करोगे डी, डी में पूरी डिक्शनरी, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे क्या किया, कोर्स नेम को लिया। इससे क्या मिलेगा, ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जाके देख लेते हैं सर। ये पूरी लिस्ट हमारे सामने क्या होगी, मिल जाएगी, आ गई सर, पूरी लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में पाइथन क्या है, पाइथन है हमारा 1 पोजीशन पे। फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 लिखना है, और फिर आपका पाइथन यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखो डिक्शनरी और लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट के अंदर आप भाई कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, डिक्शनरी में भी डाल सकते हो। मगर मुझे कोई अगर यार फॉर्मेट करके डेटा डालना होगा तो मैं डिक्शनरी में डालूंगा। फॉर्मेट करके डेटा का मतलब क्या है सर, मैं आपको बता रहा हूं डिक्शनरी में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करूंगा, थोड़ा सा आपका माइंड भी क्या होगा, सोचने लग जाएगा। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन को, भाई यूजर का डेटा क्या करना है, डिक्शनरी में स्टोर करना है। मैं क्या चाहता हूं कि यूजर क्या करेगा, ध्यान से देखना। एक ना हम यहाँ पे एक लॉजिक जनरेट कर रहे हैं। लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। लॉजिक ये है कि हम यहाँ पे ना नाम लेंगे, ईमेल लेंगे और रोल नंबर लेंगे, ठीक है। और रोल नंबर क्या है हमारा, एक यूनिक बनेगा। रोल नंबर हमारी क्या बनेगी, एक यूनिक की बनेगी। और नेम और जो हमारा ईमेल आईडी है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब पॉइंट ये है कि देखो आप ये समझो कि मान लो मल्टीपल यूजर का डेटा स्टोर करना है, जैसे राम का, रवि का, राज का, सबका डेटा स्टोर करना है। तो हम एक स्टूडेंट नाम से हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर। देखो अब डिक्शनरी के अंदर आप स्ट्रक्चरल डेटा बना सकते हो कैसे, मैंने बोला रोल नंबर हमारी बन जाएगी की।
तो मानते हैं कि सबसे पहले वाले बंदे का ST01 क्या है, रोल नंबर है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ST01 ये रोल नंबर है। अब कॉलन करके आपने बोला कि यार इसका नाम राम है और इसकी ईमेल आईडी क्या है, ram@gmail.com। ये आपने यहां पे क्या किया, प्रोसेस किया। तो एक ये स्ट्रक्चर है भैया कि इस रोल नंबर का डेटा ये लिस्ट है। फिर कॉमा करके मैंने क्या किया, एक और डेटा डाला यहां पे। तो मैंने एक और रोल नंबर दिया कि 02 नाम का रोल नंबर है, रवि उसकी क्या है, नाम है, और ravi@gmail.com उसकी क्या है, ईमेल है। तो आप देखिए बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड हमने डेटा यहां पे क्या कर रखा, रख रखा है। अब मैं यहां पे जाता हूं और यहां जाके मैंने बोला एक और मुझे रोल नंबर लेना है 3। यहां पे मान लो एक बार हेलो नाम का एक यूजर है और hello@ उसका क्या है, जीमेल है। बिल्कुल सर। तो एक्चुअली देखो आप ये समझो कि हमने यहां पे क्या बनाई है, की बनाई है, रोल नंबर और वैल्यू क्या है, हमारी लिस्ट है। अब मैं आपको बोलूं कि यार ST02 वाले बंदे का डेटा निकाल के दिखाओ, तो आप यहां पे प्रिंट करेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब सारा डेटा, ठीक है सर। अब स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यहां पे की डाली ST02, तो ये दूसरे वाले स्टूडेंट का क्या करेगा, डेटा निकाल के ले आएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करना है तो आप डिक्शनरी का यूज करो। डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर होते हैं। हम सिचुएशन ओरिएंटेड डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। और आगे चल के जब भी भाई हम डेटाबेस का काम करेंगे तो डेटाबेस में कुछ डेटा इसी टाइप से आपको क्या होगा, प्रोसेस होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो डिक्शनरी आपके सामने क्लियर है। अब डिक्शनरी के हम देखते हैं मेथड्स। मेथड्स को देखने से पहले सर आप मुझे ये बताओ डिक्शनरी को इटरेट कैसे किया जाए। इटरेट करने के लिए आप देखो यहां पे यूज कर सकते हैं, इसके मेथड्स ही यूज करने पड़ेंगे। देखो मैं पहले बता देता हूं। मान लो कि मुझे इस डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाना है, फॉर की नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया इन, और मैंने बोला स्टूडेंट डॉट कीज दे देना। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं बताऊं, कीज क्या करता है, कीज आपको इसकी सारी कीज दे देगा। कीज का मतलब क्या है, अगर मैं प्रिंट की करूंगा, भाई यहां पे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां पे बोले स्टूडेंट की सारी कीज को एक एक करके आप यहां पे दे दो। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको ये सारी कीज दे देगा। दिखाना सर, देखो सर तीनों की दे रहा है। मगर पॉइंट मेरा ये है, आप मुझे ये बताओ कि भाई अगर मैं नॉर्मली यहां पे जाके लिखूं स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट डॉट कीज करूं तो ये हमें क्या देगा, ये बता दीजिए। एक्चुअल में ये क्या करेगा, एक लिस्ट बना के देगा आपके सारे की, मतलब ये तीनों की एक लिस्ट में आ जाएंगी। देखना ये तीनों की हमारे पास क्या हो गई, एक लिस्ट में आ गई। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि भैया ये होता क्या है, ये एक लिस्ट बन जाती है और लिस्ट के अंदर से एक एक डेटा हमारे सामने आता है। मतलब पॉइंट ये है कि यहां पे आपके सामने एक लिस्ट बन गई। लिस्ट में हमारे पास क्या डेटा आया सर, लिस्ट में हमारे पास जो डेटा है वो यहां पे आपको दिख जाएगा। भाई यहां से जाके देख सकते हैं, ये डेटा आ रहा है देखो। और यही डेटा फिर क्या करता है, लूप क्या करता है, एक एक करके निकाल देता है। भाई इसमें जो पड़ा है वो ये पड़ा है, ये एक एक करके आपको कीज क्या करता है, दे देता है। तो यहां पे कीज मिल गई सर। अब कीज का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। अगर मैं यहां पे लिखूं स्टूडेंट के स्क्वायर ब्रैकेट में, स्टूडेंट के स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं की को डालूं तो मेरी वैल्यू मिल जाएगी भैया। स्टूडेंट के स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले की क्या आएगी, ST01, मतलब ये वाला डेटा आ जाएगा। फिर दूसरी बार की क्या आएगी, ST02, ये वाला डेटा आ जाएगा। तीसरी बार की क्या आएगी, ST03, ये वाला डेटा आ जाएगा। अब जाके आप इसको यहां से रन करेंगे तो आपके सामने तीनों डेटा यहां पे मिल जाएगा। तो एक्चुअली कीज इसका क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। अब मुझे एक चीज और बताओ सर, इसके अंदर एक चीज और हमें समझना है कि कीज होता है ऐसी, कुछ वैल्यूज होता है क्या, हाँ वैल्यूज भी होता है। वैल्यूज का यूज करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो मैं बताता हूं, यहां से ध्यान से देखना। मैंने बोला कि मुझे इस स्टूडेंट की सारी वैल्यू निकाल के दिखाओ, भाई लूप ही चलाना है। मैंने वी लिया और वी इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, स्टूडेंट डॉट मैंने क्या लिखा, वैल्यूज लिखा। तो ये आपको क्या करेगा, सारी वैल्यूज निकाल के देगा। अब सारी वैल्यूज का मतलब क्या है सर, ये एक एक करके 3 लिस्ट दे देगा। पहली लिस्ट वैल्यू है, दूसरी लिस्ट भी वैल्यू है और तीसरी लिस्ट भी आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। मतलब वैल्यूज क्या करता है, वैल्यूज आपको ये निकाल के देगा, फिर ये निकाल के देगा और ये निकाल के देगा। तो आपके सामने यहां पे 3 लिस्ट के सामने क्या होगी, बनी हुई आ जाएगी। तो वैल्यूज वैल्यूज को निकालता है। अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि भाई अगर मैं इसके अंदर कुछ पास ना करूं और केवल मैं स्टूडेंट यहां पे लिख दूं, तो एक्चुअली अगर आपने ना तो कीज पास किया ना आपने वैल्यूज पास किया है, तो आप एक पॉइंट सीधा समझ जाना कि ये हमेशा की देता है। अगर आपने कुछ नहीं पास किया तो ये हमेशा क्या देगा, की देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वी के अंदर की, इसमें वी के अंदर की आएगा, देखो इसके अंदर वी के अंदर क्या आएगा, की आएगा। मगर जब आप वैल्यूज को एक्सेस करेंगे तो ये वैल्यूज देगा, और जब आप कीज को एक्सेस करेंगे तो की भी दे देगा। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि लूप को अगर आपने कुछ नहीं बताया तो ये डायरेक्ट की देगा। लूप का अगर आपने कीज बता दिया तो वो की निकाल के दे देगा।
वैल्यूज बता दिया तो वैल्यूज निकाल के दे देगा। एक ऐसे ही हमारा फंक्शन होता है आइटम्स। अब आइटम्स क्या करता है भैया, दोनों चीजें निकाल देता है। मगर आइटम्स में फोर लूप में दो पैरामीटर लेना पड़ेगा। एक होगा हमारा की, भाई मैं की नाम रख रहा हूं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, और कॉमा करके एक मैंने लिया वैल्यू। अब ये दो पैरामीटर आपको तभी देने हैं जब आप इसके अंदर से दोनों चीजें निकाल रहे हैं। उसको निकालने का काम करेगा आइटम्स। आइटम्स एक्चुअल में दोनों चीजें देगा। पहले वेरिएबल के अंदर की डाल देगा, ये सारी की आ जाएंगी, और दूसरे वेरिएबल के अंदर तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो अगर आप प्रिंट की करेंगे तो की के अंदर आपको क्या मिलने वाला है सर, st01, st02, st03, ये की मिल जाएगी सर, बिल्कुल मिल गई, ये देखो यहाँ पे। और अगर हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको तीनों वैल्यू भी प्रिंट करके दे देगा। तो एक्चुअली आइटम्स दोनों चीजों को निकालने का काम करता है, और आइटम्स में फोर लूप में कॉमा करके दो पैरामीटर देने मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने दो पैरामीटर नहीं दिए हैं तो ये यहां पे क्या करेगा, दिक्कत करेगा। देखो अगर आप वैल्यूज लेते हो तो एक पैरामीटर, कीज में भी एक पैरामीटर, डायरेक्ट अगर आपने फोर लूप के अंदर बोला कि आपको चलना है तो भी आपको एक पैरामीटर लेना है, मगर आइटम्स में आपको दो पैरामीटर लेना है। तो लूप का यूज करके आप अपने भैया डिक्शनरी को इटरेट कैसे करेंगे ये मैंने आपके सामने बता दिया। चलिए गाइस देखिए, हम डिक्शनरी के कुछ इनबिल्ड मेथड्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे कुछ मैंने बता दिए हैं, गेट कैसे काम करता है, आइटम्स क्या होता है आपका, कीज क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, ऐसे और भी मेथड्स हैं, हम एक एक करके देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या किया, नेम नाम की की बनाई। नेम नाम की की पे मैंने प्रदीप नाम का क्या कर दिया, डेटा स्टोर कर दिया। एक मैंने कोर्स नेम के अंदर यहां पे क्या किया, पाइथन आप लोगों के सामने स्टोर कर दिया। की कुछ भी हो सकती है। एक ईमेल नाम की की बनाई, और ईमेल के अंदर मैंने यहाँ पे pradeep@wscubetech.com यहाँ पे क्या किया, मैंने लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ चुका है। और फिर मैंने यहाँ पे फोन नाम की बनाई, और फोन नाम की के अंदर कोई भी रैंडम नंबर ऐसे ही मैंने क्या किया, कुछ डाल दिया। चलिए ये हमारी एक डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी के अंदर से कोई वैल्यू एक्सेस करना है, आपको पता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ईमेल एक्सेस करके दिखाओ, तो आप यहां पे प्रिंट कर सकते हैं डी। डी का मतलब है पूरी डिक्शनरी सर, बिल्कुल डिक्शनरी पूरी। अब डी के स्क्वायर ब्रैकेट में आपने डाला यहां पे ईमेल, तो ये आपको ईमेल निकाल के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ईमेल हमारे सामने क्या होगा, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया। अब इसी को गेट करने का एक और तरीका है भैया, आप यहां पे डी डॉट गेट का भी यूज कर सकते हैं, और गेट के अंदर बता सकते हैं कि आपको कौन सी की का डेटा लाना है, ईमेल। मान लीजिए ईमेल नाम की नहीं मिली, तो उसकी जगह बाय डिफॉल्ट क्या सेट करना है वो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पे ईमेल नहीं पड़ा, ईमेल अगर नहीं पड़ा है तब तो ये लाइन एरर देगी, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैंने बोला यार ईमेल नाम की को गेट करो, क्या इसके अंदर है, नहीं है, तो आप मान लो कि उसकी जगह हम ws@gmail.com डेटा स्टोर करने वाले हैं। मतलब पॉइंट मेरा यह है कि ईमेल अगर मिल गया तो वो डेटा ले आना है, ईमेल अगर नहीं मिला तो ये मिलने वाला है। जाके देखिए, मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूं, रन करता हूं। रन करते ही यहाँ पे ws@gmail.com आया। क्यों आया, क्योंकि ईमेल नाम की नहीं है। अगर ईमेल नाम की पड़ी है तब तो जो ईमेल पड़ी है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला था pradeep@ws.com, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलो ये मैंने ईमेल यहाँ पे क्या की, पास कर दी, कॉमा लगा दिया। अब पॉइंट ये है कि अगर ये मिल रहा है इस डिक्शनरी में तो जो है वो निकाल के दे देना। तो pradeep@ws.com यहां पे आंसर आ जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो ये डेटा दे देता। तो एक्चुअली ये एक तरीके क्या है, कंडीशन है भैया, कि अगर ईमेल मिल जाती है तो ये उठा लेना, और अगर ईमेल नहीं मिलती है तो ये दे देना। ठीक है सर, हम समझ गए। मतलब गेट का काम है पहले डिक्शनरी के अंदर की को ढूंढना, अगर मिल गया तो उसकी वैल्यू निकाल के दे देना, और अगर नहीं मिला तो उसकी जगह कोई डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। वही चीज यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इस डिक्शनरी की कोई वैल्यू अपडेट करनी है। अपडेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, मान लीजिए फोन नंबर को अपडेट करना है, तो आप डी और स्क्वायर ब्रैकेट में आप यहां पे लिखिए फोन, और जो आपको अपडेट करना है, अपडेट क्या करना है सर, मान लीजिए आपको ये अपडेट करना है और यहां पे आपको नया फोन नंबर डालना है। तो अगर आप प्रिंट डी यहां करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में फोन नाम की आपकी क्या होगी, अपडेट हो जाएगी, और उसकी जगह ये नया फोन नंबर आ जाएगा। जाके देखिए, बिल्कुल सर, फोन नंबर की पे डेटा क्या हो गया, अपडेट हो गया। कभी भी की अपडेट नहीं होती, या तो वो की डिलीट हो जाएगी, अपडेट नहीं होगी। फोन नंबर नाम की पे हमने नई वैल्यू अपडेट कर दी। अब अपडेट करने का एक और तरीका है, आप यहां पे यूज कर सकते हैं डी डॉट अपडेट।
देखिए अपडेट एक फंक्शन है भाई, इसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट में एक भाई की और वैल्यू का पेयर देना पड़ेगा। अब इसमें मल्टीपल वैल्यू एक साथ में अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर मैंने बोला नेम में जो प्रदीप लिखा है उसकी जगह प्रदीप राय आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा यहां पे देखिए। और मतलब ये क्या करेगा, ये भी अपडेट करेगा, नेम नाम की की पे क्या डाल देगा, प्रदीप राय डाल देगा, ठीक है। और कॉमा करके हमने बोला ईमेल नाम की की पे भी आप कुछ वैल्यू क्या करना, अपडेट करना। और अपडेट करके यहां पे आप एक काम करना, PRA@WS.com आप यहां पे पास कर देना। बोला एक्चुअली जो ईमेल है उसकी जगह क्या आएगा, PRA@WSQTech.com। और यहां पे जो प्रदीप है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रदीप राय। तो ये अपडेट फंक्शन की खासियत क्या है, ये मल्टीपल की को एक साथ में अपडेट कर सकता है। मतलब आप इसमें जितने की और वैल्यू के पेयर देंगे उतनी वैल्यू जाके अपडेट हो जाएगी। तो जाके हम इसको चेक करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे नेम के अंदर प्रदीप राय आ चुका है। और अगर हम यहां पे ईमेल के अंदर देखेंगे तो PRA@WS.com यहां पे आ चुका है। तो आप अपडेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो। और एक और चीज, मान लीजिए कोई नई की इसके अंदर ऐड करनी है, तो नई की को ऐड करने के लिए आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, ये तो अपडेट करेगा। मैंने बोला मुझे इसके अंदर नई की ऐड करनी है, मान लीजिए यहां पे नेम हो गया, कोर्स नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया। एक मैं यहां पे ड्यूरेशन नाम की को ऐड कर रहा हूं, ड्यूरेशन, ठीक है सर। अब ड्यूरेशन के अंदर मैंने लिखा कि मैं यहां पे 45 क्या कर रहा हूं, डेज लिख रहा हूं। अब पॉइंट मेरा ये है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि अगर ड्यूरेशन नाम की इसके अंदर ऑलरेडी होती तब तो वो अपडेट हो जाता। मगर ये क्या कर रहा है, ये आपका अपडेट और इंसर्ट दोनों का काम कर रहा है। और क्यों लगा है कोई, क्योंकि एक चीज कोई करेगा ही करेगा, या तो अपडेट करेगा या इंसर्ट करेगा। पॉइंट ये है कि भाई ये क्या करेगा, पहले डिक्शनरी के अंदर जाके की को चेक करेगा। अगर डिक्शनरी के अंदर आपकी की मिल गई तो ये जाके अपडेट कर देगा। और डिक्शनरी में ड्यूरेशन नाम की नहीं मिली तो ये इसको उसके अंदर ऐड कर देगा। तो एक्चुअली में ये यहां पे इंसर्ट करने का भी काम कर रहा है। ड्यूरेशन नाम की पे आपका 45 डेज क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पे चैलेंज होगा और कोई डाउट होगा। ठीक है सर, आप समझ गए, आगे चलिए। आगे ये है कि मुझे अगर इनमें से कोई, मान लो मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, मुझे इसके अंदर से कोई वैल्यू डिलीट करनी है। डिलीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, डेल, और स्क्वायर ब्रैकेट में की पास कर दीजिए। मैंने बोला ईमेल नाम की को उड़ा देना। और प्रिंट अगर आप डी करेंगे तो डी के अंदर से ईमेल नाम की गायब हो जाएगी। मैं यहां से क्लियर स्क्रीन करके इसको हटाता हूं और जाके चेक करता हूं। तो सर ईमेल नाम की गायब हो गई। मगर डिलीट जो कीवर्ड है वो कभी भी डेटा रिटर्न नहीं करता। आप इसको रिटर्न कराओगे कोई चीज मिलेगी नहीं आपको इसमें। तो ये आपको पता चल गया कि पहला तरीका है कि आप डेल कीवर्ड का यूज करके डी के अंदर जो भी की पास करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। और अगर सामने वाले बंदे ने डायरेक्ट डी पास किया तो पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब डिलीट करने का एक और तरीका सर, अगर मैंने बोला कि मुझे डी के अंदर पॉप करना है, पॉप भी क्या करेगा, डिलीट करेगा। बिल्कुल सर, डी के अंदर मुझे पॉप करना है। पॉप में हमें बताना है कि क्या पॉप करना है, तो हमने बोला कि हमें पॉप करना है फोन। भाई इसमें भी की को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। मगर इसमें क्या होता है, ये आपको रिटर्न भी करता है इसने डिलीट क्या किया है। तो एक्चुअल में ये आपको रिटर्न में ये नंबर दे देगा जो इसने डिलीट किया है। मगर ये डिक्शनरी में से इसको क्या करेगा, गायब कर देगा। तो पॉप का भी काम क्या है भैया, कोई भी की दीजिए, जो भी की देंगे उसको मैं ढूंढूंगा और उसको ढूंढ के यहां से क्या करूंगा, गायब कर दूंगा। जाके देखते हैं फोन नंबर नाम की यहां पे क्या होगी, गायब हो जाएगी। गायब हो गई सर, फोन नंबर नाम की गायब हो गई। और अगर आपने इसको प्रिंट किया तो जो इसने डिलीट किया है वो आपको रिटर्न कर चुका है। और यहां पे आपको वो आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। तो जाके हम देखते हैं, यहां पे आंसर मिल गया क्या सर, हाँ बिल्कुल नंबर मिल गया। तो पॉप भी क्या करता है, की को लेता है और की से डेटा को डिलीट करता है। पॉप का यूज करके भी क्या होता है, की आती है और की का यूज करके हम डेटा क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। बिल्कुल सही है। अब मुद्दे की बात यह है, पॉइंट की बात यह है कि सर यहां पे एक और चीज हम यहां पे प्रोसेस करने वाले और भी है क्या, बिल्कुल है। एक होता है पॉप आइटम। देखिए पॉप आइटम का काम क्या होता है, पॉप आइटम का काम है भैया लास्ट में से एंट्री को डिलीट करना, डी डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम हमेशा क्या करता है, लास्ट से एंट्री को डिलीट करने का काम करता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये फोन गायब हो जाएगा, फोन तो इसने ही गायब कर दिया। फोन अगर इसने गायब कर दिया तो ये ईमेल को गायब करेगा, क्योंकि यहां पे जो आपकी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में ये डेटा पड़ा है। मैं कमेंट में लिख देता हूं, ये डेटा पड़ा है, यहां पे ये डेटा पड़ा है डिक्शनरी के अंदर। तो एक्चुअली इसके अंदर लास्ट वैल्यू पे क्या है, ईमेल है। तो जब डी डॉट पॉप आइटम चलेगा तो ये क्या करेगा, ईमेल को डिलीट कर देगा। यहां से उठा के यहां पे प्रिंट करता हूं, देखना मैं जाके यहां पे रन करता हूं। रन करते ही आपके सामने आंसर आएगा, ईमेल नाम की गायब हो गई है। अब
पॉइंट मेरा यह है कि सर फिर इसने क्या किया, इसने यहां से फोन गायब किया। फोन को गायब करने के बाद जो डी बच गया, डी में जो बचा है ये डिक्शनरी बची है। इस डिक्शनरी में से लास्ट वाला आइटम इसने उड़ा दिया और लास्ट वाले आइटम पे क्या पड़ा था, ईमेल। मगर पॉप आइटम आपको दोनों चीजें रिटर्न करता है। दोनों चीजें रिटर्न करने का मतलब ये आपको की और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है। अगर आपने यहां पे दो वेरिएबल ले लिए, जैसे मैंने इसके आगे की ले लिया और मैंने इक्वल टू करके कॉमा करके वैल्यू ले लिया, तो एक्चुअली में ये दोनों वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, डेटा डाल देगा। क्या डालेगा सर, की में डाल देगा यहाँ पे ईमेल, बिल्कुल। और वैल्यू में क्या डालेगा सर, वैल्यू में ये जो भी ईमेल आईडी है ये वैल्यू बन जाएगी। तो पॉप आइटम लास्ट में से आइटम को डिलीट करता है और जो आइटम डिलीट किया वो की और वैल्यू दोनों रिटर्न कर देता है। जाके अगर हम इन दोनों को प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने आंसर मिल जाएगा। मगर आपको पॉप आइटम की खासियत पता चल गई क्या होती है। अब हम इन सबको कमेंट करते हैं। अब हम एक और फंक्शंस को देखते हैं। एक फंक्शन और होता है कि आप यहां से इसके आइटम को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने का मतलब है मुझे खाली डिक्शनरी बनानी है, तो डी डॉट क्लियर। क्लियर का काम है भैया, एक काम करो, डिक्शनरी को पूरा ब्लैंक कर दो और कर्ली ब्रैकेट दे दो। बस कर्ली ब्रैकेट आप क्या करो, रिटर्न कर दो, तो ये डिक्शनरी को पूरा खाली करेगा और ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट यहां से रिटर्न कर देगा। तो आप लोगों को ये सारे मेथड्स क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइटम्स में बता चुका हूं, वैल्यूज में बता चुका हूं, कीज बता चुका हूं, और डिक्शनरी को प्रिंट करने का तरीका पता चल गया, गेट पता चल गया, पॉप पता चल गया और अपडेट भी हमें क्या हो गया, पता चल गया। अब ये ध्यान रखना कि डिक्शनरी थोड़ा सा क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक और फंक्शन में इसके अंदर जोड़ देता हूं। देखो एक और फंक्शन है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। देखो फंक्शन क्या है कि मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर कोई की जोड़नी है। की को जोड़ने के लिए आप डी डॉट सेट डिफॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। सेट डिफॉल्ट के अंदर मान लो मैंने यहां पे की जोड़ी एक बार, मान लो मैं यहां पे ड्यूरेशन नाम की जोड़ रहा हूं। बिल्कुल सर, ड्यूरेशन नाम की क्या करना है भैया, एक डी के अंदर सेट डिफॉल्ट करना है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब इसमें नहीं है, जोड़ देना, और उस पर क्या वैल्यू सेट करनी है, उस पर सेट करनी है 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ लेना है, बिल्कुल सर, ये लो, बिल्कुल सर, ठीक है। तो एक्चुअली ये सेट डिफॉल्ट क्या करता है, सेट डिफॉल्ट पहले चेक करता है कि क्या इसके अंदर वो की बनी हुई है। अगर की नहीं पड़ी है तो इस नाम की की बनाना है, उस पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करनी है, 2 मंथ। और अगर आप प्रिंट डी करेंगे तो यहां पे ड्यूरेशन में 2 मंथ्स क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा। ये हटा रहा हूं, जाके चेक करते हैं, आपके ड्यूरेशन में 2 मंथ आ गया होगा। देखो ये रहा। तो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, कोई भी की बनाने का काम करेगा, उस पर क्या डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, ये लॉजिक लगाने का काम करेगा सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट का भी प्रोसेस हम कहीं पे यूज करने वाले हैं, तो आपको इसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये सारे मेथड्स आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए अब हम चलते हैं सेट की तरफ कि सेट क्या होता है। सर सेट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा काम चल जाएगा इसके बिना भी। देखो सेट क्या है, एक अनऑर्डर कलेक्शन का डेटा टाइप है। अनऑर्डर का मतलब इसमें कोई ऑर्डर का सीक्वेंस नहीं होता भाई, इसमें जो वैल्यू होगी वो किसी भी सीक्वेंस में आ सकती है, और ये यूनिक एलिमेंट जनरेट करने का काम करता है। मतलब सेट के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते हो आप। एक बार अगर आपने कोई वैल्यू डाल दी, जैसे आपने 10 डाल दिया, तो 10 एक बार ही आएगा, दोबारा नहीं आ सकता। सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया जाता है। ये एक अनऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन और यूनिक एलिमेंट का क्या है, डेटा टाइप है। अब पॉइंट मेरा ये है कि सर इसके अंदर वर्किंग कैसे की जाए, मुझे ये बताओ। सेट बनाने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो। अब आपको भैया ये ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, कि सेट भी कर्ली ब्रैकेट में बनता है और डिक्शनरी भी। मगर डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू के पेयर होते हैं, सेट के अंदर डायरेक्ट क्या होती है, वैल्यू आती है। दिखाओ सर कैसे। देखो मैं यहां पे जाके एक सेट क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। मैं यहीं पे जाके इसको क्या कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए अब सेट का प्रोसेस हम यहां से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करें। एक एस नाम का वेरिएबल लिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 10 9 7 यहां पे क्या किया, 8 ले लिया, यहां पे 1 ले लिया, ये एक सेट बन गया सर। ठीक है, सेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो। सेट के अंदर स्लाइसिंग का फॉर्मूला काम नहीं करता भाई। अगर आप ये सोचें कि मैं प्रिंट कर देता हूं एस के 0 पोजीशन का डेटा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सेट हमारा भैया उस स्लाइसिंग के फॉर्मूले को यूज नहीं करता। ये ध्यान रखना। बोले इसके अंदर आप स्लाइसिंग यूज नहीं कर सकते हो, लूप जरूर चला सकते हो। तो मान लीजिए सर मुझे इसके अंदर कोई चीज ऐड करनी होगी, तो कर सकते हैं क्या, कर सकते हो, वो कर सकते हो। अगर आपको सेट का डेटा निकालना है, पहले हम प्रिंट करते हैं एस को और इसका टाइप चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या निकल के आता है। तो अगर मैं इसका टाइप एस चेक करूंगा तो ये भी क्या निकल के आएगा, एक सेट ही निकल के आएगा। देखिए इसका टाइप क्या है, सेट है, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो इसमें खुद ही एक चीज देखना, मैं आपको बताता हूं।
भाई मैंने सेट को के अंदर क्या की थी, वैल्यू ऐसे डाली थी, मगर इसने प्रिंट करते समय इसको वापस ऑटोमेटिक क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। मगर ये एक अनऑर्डर कलेक्शन का डेटा टाइप है। कर्ली ब्रैकेट में आप मल्टीपल वैल्यू क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेट की वैल्यू को इटरेट करना हो तो बिल्कुल 4 ए इन एस लिखिए और इसके अंदर से एक एक डेटा यहां पे क्या होगा, प्रोसेस कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे सामने एक एक डेटा क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। सेट मोस्टली क्या होता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। सेट मोस्टली क्या होता है, यूनिक वैल्यू के प्रोसेस के लिए यूज होता है। देखो, यूजफुल फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग। मान लीजिए आपको कोई मेंबर टेस्ट करना, उस प्रोसेस के लिए सेट हमारा ज्यादा यूज होता है। नो डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू सेट के अंदर नहीं डालेंगे। अब सेट के कुछ फंक्शंस होते हैं इनबिल्ड जो हम यूज कर सकते हैं, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। एक होता है ऐड, ऐड को यूज कर सकते हो, रिमूव को यूज कर सकते हो, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है। इनको आप सेट के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इनको यूज करने का क्या तरीका होता है, मुझे ये बताइए। जैसे मुझे ना यहाँ पे एक सेट बनाना है और सेट के अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो भाई आपका ये सेट है, मुझे इस सेट के अंदर एक नया डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो आप एस डॉट एड का यूज करेंगे और एड में आपने डाला 25, तो 25 जाके सेट के अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जाके आप इसको चेक करिए, 25 मिल जाएगा। यहां पे आगे सर 25, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अगर मुझे सेट के अंदर से कोई वैल्यू रिमूव करनी हुई तो रिमूव करने के लिए भाई आप यूज कर सकते हैं, जैसे एस डॉट रिमूव का यूज कर सकते हैं। रिमूव में बोलिए क्या रिमूव करना है, 10, मैंने बोला 10 को रिमूव करना और प्रिंट एस, तो ये 10 को यहां से क्या करेगा, रिमूव कर देगा और आपके सामने 10 को हटा के वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये देखिए 10 यहां से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो रिमूव करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, यूनियन का यूज कर सकते हो। यूनियन मतलब क्या होगा, दो सेट्स के अंदर, मतलब दो सेट लेने पड़ेंगे और दोनों सेट को कंबाइन करके एक हमारा सेट क्या होगा, रिटर्न होगा, वही कहलाता है आपका यूनियन। जैसे यूनियन का मतलब क्या है सर, आप मुझे बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक सिंपल वे में बता देता हूं। मैंने एक S1 नाम का सेट लिया जिसमें मैंने 1, 2, 3 यहां पे रखा है, और मैंने एक S2 नाम का सेट लिया और मैंने यहां पे क्या किया है, 3, 4, और यहां पे मैंने 5 रखा है। देखो, अब एक्चुअली दोनों का यूनियन निकालना है और इसको एक वेरिएबल में लेना है, S3 नया सेट बनाना है, ठीक है। और मैंने बोला S1 के साथ में मैं यूनियन करना चाहता हूं किसका, S2 का। बोला आप ये कह रहे हो कि S1 के साथ में यूनियन करना है S2 का, और S3 के अंदर जो आंसर आएगा वो दोनों सेट्स का यूनियन होके आ जाएगा। और मैं आपके सामने यहां पे क्या करता हूं, रन करता हूं। यूनियन का मतलब होता है कि भाई दोनों को एक जगह इकट्ठा करो और जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार यूज करना। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, इन दोनों का कंबाइन एक सेट बन गया। इसमें 1, 2, 3 और यहां से 4, 5, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1, 2 यहां से ले लिया और 3, 4, 5 यहां से ले लिया और दोनों का यूनियन कॉम्बिनेशन आ गया। यूनियन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेट में जब हम दोनों का यूनियन लगाते हैं तो एक फाइनल सेट आपके सामने बनता है जो दोनों की वैल्यू को मर्ज करके एक साथ में ले आता है। एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा सर, मैंने यहां पे मान लो S4 नाम ले लिया, मैंने बोला S1 डॉट इंटरसेक्शन करना है अपने को। इंटरसेक्शन किसके साथ में करना है, S2 के साथ में। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो मिल जाता है आपके सामने। जैसे मैं S4 को प्रिंट करूंगा तो जो दोनों में कॉमन है वो आपके सामने क्या होगा, आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन आपका क्या है, दोनों में कॉमन आपका 3 है, तो वो आपको इंटरसेक्शन में मिल जाता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों सेट्स के बीच का जो कॉमन डेटा है वो निकाल के दे देता है। यूनियन दोनों को इकट्ठा करके दे देता है, इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन निकाल के दे देता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा। फिर डिफरेंस, यहां पे आप डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। यूनियन में कोई डाउट नहीं है, मैं क्लियर मान लेता हूं। इंटरसेक्शन में कोई डाउट नहीं है, क्लियर मान लेता हूं। अब डिफरेंस पे आते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहां पे डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, एक हम और यहां पे सेट बना देंगे S5। मैं बोलता हूं कि भैया मुझे क्या करना है, S1 का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। और डिफरेंस किसके साथ में निकालना है, S2 के साथ में। तो S1 का जो डिफरेंस S2 के साथ में, इसका मतलब क्या है, S1 के वो एलिमेंट दे देना जो S2 में नहीं है। तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये आपको 1 और 2 रिटर्न कर देगा। 3 आपका S2 में है तो ये डिफरेंस से क्या होगा, गायब हो जाएगा। आपके सामने 1 और 2 यहां पे आंसर में मिल जाएगा, क्योंकि आपको आंसर में S1 का डिफरेंस मिलेगा, S2 का नहीं मिलेगा। यहां पे मैं S5 प्रिंट करके देखता हूं कि इसके अंदर मेरे सामने आंसर क्या आ रहा है। आपके सामने 1, 2 क्यों आया, क्योंकि आपने S1 में 1, 2, 3 पढ़ा है और S2 के अंदर पढ़ा है 3, 4, 5। तो भाई डिफरेंस का मतलब यही होता है कि मान लो कि यहां से 1 और 2 है और 3 है, तो इसमें जो नहीं है, मतलब भाई इसमें जो नहीं है वो डेटा रिटर्न कर दो। तो अगर आप देखेंगे 1 और 2 जो है इसके अंदर नहीं है, वो हमारा डिफरेंस है।
और अगर मैं इसी को रिवर्स करके आपके सामने प्रिंट करूं, रिवर्स करके आपके सामने प्रिंट करने का मतलब है कि मैंने बोला कि S2 का डिफरेंस निकालिए S1 से। अगर S2 का डिफरेंस S1 से निकालेंगे तो आपके पास 4 5 आंसर आएगा, क्योंकि 4 5 जो है वो S1 के अंदर नहीं है भैया। तो अगर आप यहां पे जाके प्रिंट करेंगे S6 को तो इसका भी डिफरेंस आपके सामने क्या होगा, मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी पॉइंट पे चैलेंज होगा। देखो, एक और प्रोसेस होता है जो मैं आपके सामने बताऊंगा, एक और तरीका है डिफरेंस निकालने का। भाई आप ना ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे S3 नाम का एक वेरिएबल लिया, आप S1 माइनस S2 भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप फंक्शंस पे नहीं जाना चाहते तो आप इसको भी यूज करेंगे तो भी आपका डिफरेंस क्या होगा, मिल जाएगा। मैं जाके यहां पे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं, यहां पे आपके सामने आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये। और अगर हम उल्टा करेंगे तो S2 का डिफरेंस S1 से क्या है वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ये देखिए 4 5 आ गया। तो या तो ये यूज करिए, या ये यूज करिए, या ये यूज करिए, दोनों में से कोई भी यूज करिए तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रोसेस करेगा। भाई आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रोसेस करेगा। तो आप सेट्स को भी अपने लॉजिक के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी कोई डाउट है। अब हम थोड़े से चैलेंजिंग यहां पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल टास्क करने वाले हैं, जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए। चलिए गाइस, देखिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टास्क है। देखिए, इसमें अपने को ना वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी गेट करनी है, मतलब काउंट करना है वर्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करना है मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं। एक्चुअली सिंपल वे में हमारा लॉजिक यहां पे क्या प्रोसेस करेगा, लॉजिक ये प्रोसेस करेगा कि भाई इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, ये जो पूरी स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, ये हमें यहां पे क्या करना है, निकालना है। और हमें जो आंसर जनरेट करना है वो डिक्शनरी में जनरेट करना है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे सामने आंसर कुछ ऐसा जनरेट करें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सामने वाले बंदे को पता रहे कि पाइथन नाम की एक की बनेगी, क्योंकि वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बिल्कुल सर, पाइथन नाम की की के ऊपर ध्यान देखना, पाइथन कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है और हमारा दूसरी बार आ रहा है। तो मैं चाहता हूं पाइथन नाम की की पे हमारा 2 हो जाए। पाइथन नाम की की पे मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे 2 प्रोसेस कर जाए। पाइथन नाम की की पे हमारा 2 प्रोसेस कर जाए, मतलब ठीक है सर। फिर इज जो है, इज कितनी बार आ रहा है, और अगर आप इज देखेंगे तो इज यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। इज नाम की की बनेगी, उस पर 2 बार इज भी क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ऐसे ही हमें देखना है कि भाई जितने वर्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, उनका फ्रीक्वेंसी का काउंट क्या है, वो हमें यहां पे क्या करना है, निकालना है। तो एक्चुअल में मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे भाई मैं एक छोटा सा काम करता हूं, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। मैं इसी वर्ड को, ये जो मेरा वर्ड है, इसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। ये इतना मैं कॉपी करके अपने भाई उसमें लेके जाता हूं, टास्क शीट के अंदर। यहां पे जाते हैं और यहां जाके हम बना देते हैं, ये अपना task1.py करके फाइल हो जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है। अब देखो मजेदार चीज है एकदम। मजेदार चीज क्या है सर, मैं बिल्कुल वे में आपको बताऊंगा मजेदार चीज कैसे है, जिससे आपको ये रिलेट करेगी कि क्यों मजेदार है ये। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, नहीं कॉपी हो रहा है सर। मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। हो गया सर, ठीक है चलो। और भाई मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल ही ले लिया मैंने, सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल लिया। हमें क्या करना है भैया, हर वर्ड की अकाउंट फ्रीक्वेंसी क्या करने, निकालनी है। चलिए देखिए कैसे प्रोसेस करेंगे। देखो प्रोसेस करने के लिए ना आप एक काम करो, यहां पे एक डिक्शनरी ले लो वर्ड काउंट नाम से, ठीक है। वर्ड काउंट नाम से मैं क्या कर रहा हूं, डिक्शनरी बना लेता हूं और कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ देता हूं। मतलब मान लेते हैं कि अभी इसके अंदर कोई भी वर्ड का काउंट नहीं है। तो भाई आप पहले इसके अंदर निकालेंगे कैसे कि इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, पहला तो क्वेश्चन ये है। तो आपको एक मैंने ना फंक्शन बताया था, उस फंक्शन का काम क्या होता है, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है। और मैं बोलूंगा सेंटेंस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का काम क्या होता है भैया, स्पेस से स्प्लिट कर देना। तो ये क्या करेगा, इस सेंटेंस की पूरी एक लिस्ट बना देगा और हर वर्ड को अलग कर देगा। तो पहले लिस्ट को प्रिंट करके दिखाइए सर, लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है। मैंने पहले यहां पे किसको प्रिंट किया, लिस्ट को प्रिंट किया। लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है एक बार देखिए, लिस्ट के अंदर सारे वर्ड हमारे पास आ गए। बिल्कुल सर, ठीक है, एकदम दमदार है, हमें पता चल गया कि सारे वर्ड आ गए, ठीक है सर। सारे वर्ड हमारे पास क्या हो गए, आ गए। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट मेरा ये है कि अब आप क्या चाहते हैं भाई, अगर ये लिस्ट बन चुकी है तो सारे वर्ड आ गए, तो हम इसके ऊपर लूप चला सकते हैं। मैं लूप चलाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा बताओ सर। लूप में यहां पे चलाता हूं और मैं यहां पे चला के बोलता हूं फॉर वर्ड इन क्या होगा, अपना लिस्ट। तो भाई हमें उस लिस्ट के सारे वर्ड अलग अलग मिल जाएंगे, मतलब वर्ड्स हमारे सामने क्या होंगे, सारे अलग अलग आ जाएंगे।
तो मैंने यहाँ पे वर्ड को देखा और वर्ड को देख के यहाँ पे क्या क्या निकाला कि भैया क्या मेरे सारे वर्ड अलग आ रहे हैं। स्प्लिट ने क्या किया, स्प्लिट ने ये बना दिया, मैं क्लियर वर्ड में बताना चाहता हूं कि स्प्लिट ने यहाँ पे इसको क्या किया, प्रोसेस कर दिया ऐसे। और अगर अब आप इसको प्रिंट करोगे तो पाइथन अलग हो जाएगा, इज अलग, फन अलग, ऐसे सारे वर्ड हमारे सामने अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है सर, अब हमें वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी काउंट निकालना। सर कैसे निकलेगा बताओ। देखो एक्चुअल में ये जो हमने ब्लैंक डिक्शनरी बनाई है इसी में हमें वो चीज क्या करनी है, जोड़नी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रोसेस करना, आप ध्यान से देखना प्रोसेस कैसे करना, बहुत सिंपल है। देखो आपकी ये डिक्शनरी सर ब्लैंक है, तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं बोलूंगा भैया इस ब्लैंक डिक्शनरी के अंदर एक की जनरेट करना जिसका नाम क्या होगा, वर्ड। मतलब आप ये कह रहे हो सर ये वर्ड काउंट नाम की डिक्शनरी के अंदर आपकी जो की बनेगी उस की का नाम क्या होगा सर, वर्ड। वर्ड में क्या पढ़ा है भैया, वर्ड में पढ़ा है पाइथन, तो पाइथन नाम की की बनेगी भैया, इसके अंदर क्या होगा, पाइथन नाम की की बनेगी, इज नाम की बनेगी, और उन सब पे 1 डाल देना। तो एक्चुअली आप लूप के बाहर अभी जाके प्रिंट करिए, लूप के बाहर जैसे ही जाके प्रिंट करेंगे वर्ड काउंट, तो एक्चुअली अभी क्या होगा, हर वर्ड में 1 आएगा, हर वर्ड के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब पाइथन में 1 आया, इस में 1 आया, फन में 1 आया, एंड में 1 आया, पावरफुल में 1 आया। मगर एक्चुअल पॉइंट क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं, पाइथन में तो 2 आना चाहिए क्योंकि 2 बार है पाइथन, इसमें भी कितनी बार आना चाहिए, 2 और 2 आना चाहिए। तो एक्चुअल में अभी हमारी की बन गई है, की जो इसके अंदर बनी है वो क्या है, हमारे वर्ड का नाम जो है वही की है। भाई हमने बोला ये जो वर्ड काउंट नाम का ब्लैंक डिक्शनरी है उसमें आप करना जो भी लूप से हमारा वर्ड मिल रहा है उस नाम की की बना देना। तो पाइथन नाम की की बन गई, इस नाम की बन गई, फन नाम की बन गई। आपने 1 नहीं डालना, उसमें क्या करना है, उसमें एक लॉजिक लगाना है। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट में एक काम करना है, गेट करना है। गेट किसको करना है, क्या वर्ड नाम की बनी हुई है क्या। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप इस डिक्शनरी में से चेक करो कि क्या पाइथन नाम की बनी है क्या, नहीं बनी है सर। भाई अगर की बनी है, मतलब ऐसे आप समझिए कि यहां पे मैंने पाइथन बना दिया, एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पे पाइथन बना देता हूं और पाइथन के अंदर यहां पे 2 डाल देता हूं। अच्छा सर आप इसको समझाओ, ये क्या कह रहा हो, क्या कहना चाह रहे हो, आपने यहां पे क्या काम किया, मुझे ये समझा दो आप एक बार। देखो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, पाइथन नाम की पे क्या किया, 2 डाल दिया। अब आपने वर्ड काउंट के अंदर वर्ड गेट किया, अब वर्ड जो गेट किया वो वर्ड में सबसे पहला वर्ड क्या मिलेगा, पाइथन ही मिलेगा भैया, क्योंकि आप वर्ड काउंट में वर्ड को गेट कर रहे हो और वर्ड सबसे पहला क्या है, पाइथन, और पाइथन ऑलरेडी पढ़ा है तो पाइथन में यहां पे क्या मिल जाएगा, 2। मगर इज नहीं पढ़ा, फन नहीं पढ़ा, तो भैया अगर जो वर्ड पढ़ा है वो तो आप एजिटिस उठा लेना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो भी वर्ड इसके अंदर पढ़ा है उसको एजिटिस, उसको उसकी वैल्यू उठा लेना, मतलब 2 उठा लेना, और जो वर्ड नहीं मिलता है उसकी जगह 0 सेट कर। मतलब आप ये कह रहे हो भाई, मैं आपको सिंपल पॉइंट में समझा देता हूं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अभी खाली कर रहा हूं। देखो मैं समझाता हूं, मैं ये समझाता हूं कि वर्ड काउंट खाली पड़ा है सर, इसमें कोई की नहीं बनी है, और वर्ड काउंट के अंदर गेट भी आप पाइथन का कर रहे हो तो यहां पे पाइथन तो मिलने वाला नहीं है पहली बार, तो 0 ले लेना और +1 करके आप इसके अंदर डाल देना। भाई पॉइंट मेरा यह है कि अगर वर्ड के अंदर कोई की पड़ी है और उस पर 1 पड़ा है या 2 पड़ा है उसको उठा लेना, नहीं है तो 0 ले लेना और 0 + 1 करके उस वर्ड में डाल देना। तो एक्चुअली लॉजिक कैसे चल रहा है ये बताइए सर। हमारा काम तो हो गया, देखो यहां पे पाइथन 2 आ रहा है, इस 2 आ रहा है, फन एक बार आ रहा है, एंड एक बार और पावरफुल एक बार। अब मुझे समझाओ सर हुआ क्या, देखो मैं बताता हूं। इसके अंदर हमारे राउंड्स चले होंगे, राउंड्स चलने का मतलब सबसे पहले क्या मिला होगा सर, मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले मिला यहां पे पाइथन, तो एक्चुअली क्या हुआ, इस ब्लैंक डिक्शनरी में एक पाइथन नाम की बनी होगी, इस ब्लैंक डिक्शनरी में पाइथन नाम की आपके सामने क्या होगी, बनी होगी, बिल्कुल सर बनी होगी, क्योंकि है तो नहीं पाइथन तो बन गई होगी। इसने क्या किया मुझे बताओ, इसने बोला क्या पाइथन ऑलरेडी इस ब्लैंक डिक्शनरी में है क्या, नहीं है, नहीं है तो आप 0 ले लेना, ठीक है, और 0 + 1 करके आप एक काम करना, पाइथन के अंदर 1 डाल देना, और यहां पे आपकी जो भाई वर्ड काउंट की डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाएगी, और अपडेट होके इसके अंदर क्या होगा, पाइथन चला जाएगा, और पाइथन के अंदर क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। ये काम हुआ होगा पहले राउंड में, राउंड 1 के अंदर ये हुआ होगा। सर इस लॉजिक का मतलब क्या है, इस लॉजिक का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, पाइथन को चेक कर रहे हैं, अगर पाइथन पहले से पढ़ा है तो वो वैल्यू उठा लेना, नहीं पढ़ा है तो 0 ले लेना और 0 + 1 करके 1 ऐड करके पाइथन में डाल देना। अब सर राउंड 2 में क्या हुआ होगा बताओ एक बार, राउंड 2 चला होगा, राउंड 2 का मतलब है यहां पे आई होगी दूसरी वैल्यू, इज आई होगी सर। अब भाई इसमें लॉजिक यही है कि क्या इज नाम का जो इज यहां पे की आ रही है, और यहां पे आपने बोला क्या इज नाम की वर्ड, मतलब आप की भी इज नाम की बना रहे हो, इसको ही चेक करो, बिल्कुल
तो मैंने बोला क्या इस नाम की की इसके अंदर पड़ी है, नहीं, इसमें तो अभी पाइथन जा चुका है। तो वापिस से क्या करना, 0+1 करके आप यहां पे कॉमा करके इस नाम की पे क्या करना, 1 डाल देना। कॉमा करके आप इस नाम की पे क्या करना, 1 डाल देना। इस नाम की पे आप कॉलन करके क्या करना, 1 डाल देना। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए। राउंड 2 हो गया। राउंड 3 में फन आया सर, बिल्कुल राउंड 3 में फन आया। तो फन नाम की ऑलरेडी है क्या, नहीं है सर, फन नाम की इसमें नहीं है। देखो यहां पे तो 2 ही की पड़ी है, एक तो पाइथन पड़ा है, एक ही से पड़ा है, नहीं है। तो 0+1 करके जो फन नाम की है उस पे भी क्या करना, 1 डाल देना। उस पे भी आप क्या करना, 1 आप उसके अंदर प्रोसेस कर देना। बिल्कुल कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 चला जाएगा। अब मुद्दे की बात है, अब क्या आएगा, चौथा वर्ड आएगा अपना एंड। एंड नाम की सर उस पे है क्या, मैंने बोला एंड नाम की है क्या, नहीं है सर, एंड नाम की भी नहीं है उसके अंदर। तो 0+1 करके आप 1 क्या करना, एंड नाम की पे भी डाल देना। यहां पे एंड नाम की बनेगी और एंड नाम की पे क्या चला जाएगा सर, 1 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हम 1 भेज देंगे। अब क्या हुआ, अब की बार पाइथन आ गया, देखो फिर पाइथन आया। अब क्या होगा, यहां पे लॉजिक चलेगा। लॉजिक में क्या होने वाला है मैं बताता हूं। लॉजिक में भैया ये होने वाला है, अब की बार क्या होगा, ये लॉजिक चलेगा और यहां पे क्या करेगा, चेक करेगा क्या पाइथन है। हाँ सर, पाइथन तो पहले से पढ़ा है 1 लेके। तो अगर पाइथन पहले से पढ़ा है तो आप इस 1 को यहां पे उठाना, यहां पे उठाना, और इस 1 को क्या करना, प्लस करना, और प्लस करके 1+1 करके यहां पे 2 क्या करना, पाइथन में डाल देना। 2 क्या करना, पाइथन में डाल देना। भाई आप पाइथन नाम की नई की तो बना नहीं सकते, तो पाइथन पे ऑलरेडी 1 पड़ा है, उसको उठा लेना और आप इस 1 को प्लस करना, 2 पाइथन पे क्या करना, डाल देना। बिल्कुल ठीक है सर। फिर इज आया सर, सेम लॉजिक इसके साथ में करेगा क्या, बिल्कुल। भाई आप यहां पे क्या आ रहा है, ये हो गया सर, इज आ रहा है वापस से। इज अगर वापस से आ रहा है तो वापस से इज में ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो 1+1 करके इस के अंदर 2 डाल देना। बिल्कुल ठीक है सर। अब लास्ट बार जब लूप चलेगा तो यहां पे सर क्या हुआ, वापस से एक पावरफुल नाम की आई है। पावरफुल नाम की क्या पावरफुल इसके अंदर है, नहीं है सर, इसमें तो नहीं है। नहीं है तो एक काम करना, पावरफुल में 0+1 करके 1 डाल देना। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि यहां पे पावरफुल के अंदर पावरफुल नाम की एक की बनेगी और उसके अंदर 1 चला जाएगा। बिल्कुल 1 चला जाएगा। यही प्रोसेस हमारे लूप में हो रहा है। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पे ये लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर हमारी की इस डिक्शनरी के अंदर पड़ी है तो इसके अंदर जो भी पहले से काउंट पड़ा है उसको उठाना, उसमें +1 करके वापस से वही डाल देना। अगर पाइथन का काउंट ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर 1 है तो 1+1 करके 2 पाइथन का आप इसमें क्या करना, काउंट डाल देना। ये लॉजिक लगा के हमने पहले टास्क को क्या किया, प्रोसेस किया। भाई टास्क इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे समझना पड़ेगा, तभी आप पिक्चर को क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। अब हम आगे की साइड प्रोसेस करते हैं। देखो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत मजेदार लिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन का जो लॉजिक्स है वो बहुत मजेदार है। हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे एक मतलब हमें यहां पे स्वैप करना है कीज एंड वैल्यूज का डेटा। मतलब मैं ये चाहता हूं कि भाई यहां पे जो हमारी एक डेटा नाम की ये जो डिक्शनरी है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये अपना टास्क 2 है, ये अपना टास्क 2 है सर, टास्क 2.py। इसके अंदर क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए सर। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई जो वैल्यू है वो की बन जाए और जो की है वो वैल्यू बन जाए, ये मैं चाहता हूं। कैसे करेंगे सर, एक नई डिक्शनरी बनाएंगे फाइनल आंसर नाम से, ठीक है, ब्लैंक रखेंगे। मैं डेटा के ऊपर लूप चला दूंगा, चला दो सर। फॉर के कॉमा वी इन डेटा डॉट आइटम्स। अब आइटम्स क्या करता है, दोनों चीजें दे देता है सर। आइटम के अंदर के में क्या मिलेगा भैया, एबीसी मिल जाएगा के अंदर, और वी में क्या मिलेगा, 1 2 3 मिल जाएगा। ठीक है सर, जाके हम इसको क्या करते हैं, यहां पे चेक करते हैं क्या इसके अंदर मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है सर। अब आपको करना क्या है, ये जो 1 है ये की बननी चाहिए, कुछ नहीं करना, इस फाइनल आंसर के अंदर जाना है, बोलना है भाई फाइनल आंसर आप ब्लैंक हो, आपको क्या करना है, वी को बनाना है की। वी के अंदर क्या पड़ा है, 1 2 3, वो की बनेगी और जो के है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। और फाइनल आंसर को बाहर जाके आप क्या करिए, प्रिंट करिए, आपका जो की है वो स्वैप होके वैल्यू में चला जाएगा और जो वैल्यू है वो स्वैप होके किस में चला जाएगा, की में चला जाएगा। फाइनल आंसर को चेक कर लेते हैं, ये देखिए फाइनल आंसर के आगे आपका लॉजिक्स यहां पे क्या होगा, प्रोसेस करेगा। 1 के अंदर ए आ गया, 2 के अंदर बी आ गया, 3 के अंदर सी आ गया। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने आपकी डिक्शनरी से पहले दोनों चीजें निकाली। अब दोनों चीजें निकाल के एक नई डिक्शनरी बनाई, उस नई डिक्शनरी में वैल्यू को बना दिया की, और जो की था वो हमारा क्या बन गया, वैल्यू बन गया। ये प्रोसेस लगा के हमने यहां पे इस क्वेश्चन को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। देखिए यही क्वेश्चन यहां पे कह रहा था कि अपने को स्वैप करना कीज एंड वैल्यूज को।
वैल्यूज चला जाए कीज के अंदर और कीज चला जाए वैल्यूज के अंदर, और ये लॉजिक लगा के हम इसको आसानी से क्या कर पाएंगे, स्वैप कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना, हमें यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर क्या किया है, मैंने कुछ फ्रूट के नाम लिए हैं और उनके प्राइस भी लिखे हैं। उन सारे फ्रूट्स के प्राइस का सम करके दिखाना। अच्छा सर, ले लू मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूं, task3.py। अब पॉइंट देखना भैया, क्वेश्चन सिंपल है मगर आपको परेशान करेंगे। अब आप यहां पे ये चाहते हैं कि इन सारी वैल्यूज का सम हो जाए, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको प्री डिफाइंड मेथड्स को यूज करना और आसान है। सर कैसे करेंगे बताओ? एक्चुअली मैं तो कह रहा हूं इसके अंदर से सारी वैल्यूज निकाल लो। मैंने ऑल वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल लिया और आपको करना कुछ नहीं है, बोलना है प्राइस डॉट वैल्यूज, प्राइस डॉट वैल्यूज, सॉरी प्राइस डॉट वैल्यूज करोगे तो ये आपको क्या करेगा, एक लिस्ट बना के देगा। देखो मैं ऑल वैल्यूज को क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं। जैसे आप ऑल वैल्यूज को प्रिंट करोगे ये आपको एक लिस्ट में क्या करेगा, डेटा प्रोसेस कर देगा। देखो सर दिखाओ, ये एक लिस्ट में आ गया। अब इसके ऊपर क्या होता है, सम काम करता है। आप यहां पे सम के अंदर आप इसको डाल देंगे, इन सारी वैल्यूज का क्या करेगा, सम निकाल के दे देगा। ठीक है सर, ये तो आसान तरीका हो गया। सर नहीं, आसान तरीका यूज नहीं करना, हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे लूप चला के इसकी सारी वैल्यू को इटरेट करना है। ये तो फॉर्मूला है जो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा और मैं सारी वैल्यूज को निकालूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू इन किस में निकालने वाला हूं मैं, प्राइस डॉट वैल्यूज। एक एक करके क्या होगा, वैल्यूज यहाँ पे मेरे प्राइस इसके अंदर आएगी। इन प्राइजेस के अंदर एक एक करके प्राइस यहाँ पे 100 आ जाएगा, 40 आएगा और 60 आ जाएगा। मतलब एक एक करके सारी प्राइस यहाँ पे क्या होंगी, आएंगी। और अगर मैं प्रिंट करता हूं, किसको प्रिंट करता हूं सर, प्राइस को, तो मुझे तीनों प्राइस अलग अलग दिख जाएंगी। दिखाओ सर। और फिर आप एक क्या करो, एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लो ऊपर की साइड। मैंने एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया, बाय डिफॉल्ट 0 लिया, और टोटल के अंदर ही आप इसको सम करा दीजिए। टोटल इक्वल टू प्राइस प्लस टोटल। जैसे आप ये करा के टोटल को बाहर प्रिंट करेंगे तो आपके सारे आइटम का फाइनल टोटल हमारे सामने क्या होगा, मिल जाएगा। तो मैं अगर यहां पे प्रिंट करूंगा टोटल तो हमारे सामने आ जाएगा, 200 हमें यहां पे दिख जाएगा। तो आपको लॉजिक लगा के भैया 200 निकालना आना चाहिए। तो आप डिक्शनरी के सारे आइटम से प्राइस को निकाल रहे हैं, फिर उसको टोटल करके आप यहां पे प्रोसेस कर रहे हैं। या तो ये तरीका यूज करिए, वैल्यूज डायरेक्ट लिस्ट देगा, लिस्ट का सम कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी लॉजिक हम यहां पे प्रोसेस कर सकते हैं, किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक है कि आप मेथड्स का यूज कर रहे हैं और एक आप अपने लॉजिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। 4 क्या है, 4 में हमारे पास क्या है भैया, बहुत सारे क्या पड़े हैं, नाम पड़े हैं। उन नाम में भैया मुझे ये निकालना है कि सबसे मैक्स वैल्यू किस नाम के अंदर पड़ी है। मैं यहाँ पे task4.py करके मैं फाइल बनाता हूं। मतलब क्वेश्चन मेरा ये है सर, क्वेश्चन तो मैं समझ गया। क्वेश्चन आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर पड़े हैं और वैल्यू में कुछ नंबर पड़े हैं। वो नाम जिसकी भी भाई, जिसका भी नंबर सबसे हाईएस्ट है वो की निकाल के दिखानी है। ओके सर, मतलब आप यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि भैया यहाँ पे 70 क्या है, इन तीनों में बड़ा है, मतलब इसका भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। तो आपको यहाँ पे ये दिखाना कि जिसकी भी मैक्स वैल्यू सबसे ज्यादा है वो क्या है, 70 है, उसका भाई नाम हमें प्रिंट करके दिखाना है। बॉब हमारे सामने आंसर आना चाहिए। तो ये नाम मैं कैसे प्रिंट करूंगा? तो पॉइंट मेरा ये है कि कौन सा नाम सबसे बड़ा है, ये आपके सामने दिक्कत करेगा भाई। आप कैसे ये निकाल पाएंगे कि कौन से नाम में सबसे बड़ी वैल्यू है? निकालने के लिए एक काम करो सर, आप एक काम करो, एक लूप चला दो बस। बिल्कुल हम लूप चलाएंगे, वी इन पोस्ट डॉट वैल्यूज, बिल्कुल सर। और यहां पे मैंने प्रिंट किया वी, तो यहां पे सारी वैल्यूज एक एक करके आ जाएंगी क्या? बिल्कुल आ जाएंगी सर। नहीं, वैल्यू से काम नहीं चलेगा, आपको आइटम्स को यूज करना है। आइटम्स को यूज करना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। और आइटम्स के अंदर हमें क्या मिलता है, की और वैल्यू दोनों मिलते हैं। के और वी दोनों क्या होंगे, हमारे सामने मिलेंगे। ठीक है सर, के भी मिलेगा और वी भी मिलेगा। बिल्कुल हमारे सामने क्या होगा, के भी मिलेगा और यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, वी भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, जाके चेक कर लेते हैं, दोनों चीज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं मैक्स वैल्यू की, और ये मैं ब्लैंक स्ट्रिंग ले रहा हूं। चलो ओके सर। और एक मैं यहाँ पे वेरिएबल और ले रहा हूं मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू में मैंने 0 ले लिया। चलो मैक्स वैल्यू मैंने 0 लिया और मैक्स वैल्यू की मैंने क्या की है, ब्लैंक स्ट्रिंग ली है। अब मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ, ओके सर, इफ जो भी ये मैक्स वैल्यू के अंदर पड़ा है वो मैक्स वैल्यू, अगर जो भी मैक्स वैल्यू हमारी या जो वी के अंदर मिल रहा है, वी में क्या मिल रहा है, 50, 70, 65, वी 50, 70 और 65 मिल रहा है। ठीक है, वी में क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है, 70 मिल रहा है, 65 मिल रहा है। वी अगर ग्रेटर देन है मैक्स वैल्यू, वो मैक्स वैल्यू मुझे निकाल के दिखाना। वो एक काम करना, आप यहां पे
वो मैक्स वैल्यू मुझे मत निकालना, मुझे एक काम करना वहां पे, भाई जो भी v क्या है मैक्स वैल्यू से बड़ा है। बोले एक्चुअल में आप ये कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले आप कह रहे हो कि v में 50 पड़ा है और मैक्स वैल्यू में 0 पड़ा है, ठीक है सर। तो 50 क्या है मैक्स वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल बड़ा है। तो मैं चाहता हूं ये जो मैक्स की है, उस की के अंदर जो भी हमारी कंडीशन में ट्रू हो रहा है वो की इसके अंदर स्टोर हो, और हमारा आंसर यहां पे क्या हो चुका है, आ चुका है। और अगर मैं यहां पे जाके चेक करूंगा, या मैक्स वैल्यू भी स्टोर ही कर दो ना सर, मैक्स वैल्यू भी हम यहां पे क्या करें, स्टोर कर रहे हैं, मैक्स वैल्यू में भी क्या स्टोर हो जाए, वी स्टोर हो जाए। ओके, अब मैं यहां पे दोनों चीजों को चेक करके आपके सामने दिखा रहा हूं कि मैक्स वैल्यू में क्या मिल रहा है और मैक्स की में क्या मिल रहा है। आपके सामने पता चल जाएगा कि मेरे पास आंसर क्या है। सर 70 और बॉब आया, कैसे आया आप समझाओ सर। एक्चुअली आपने प्रोग्राम तो कर दिया, मगर लॉजिक कैसे प्रोसेस कर रहा है मैं बताता हूं। देखो एक्चुअली मुझे पता है कि लूप 3 बार चलेगा, लूप 3 बार चलेगा। एक्चुअली में 3 बार चल के करेगा क्या वो मुझे बताओ। देखो ये तो वही प्रोग्राम है जो मैंने क्या किया था आप लोगों के सामने लिस्ट में किया था कि आप मैक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही प्रोग्राम है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया मैक्स वैल्यू नाम से जिसमें 0 रखा है, ठीक है। लूप हमें क्या देगा, पहले मैं लूप के अंदर देख लेता हूं। लूप के अंदर सर सबसे पहले हमें मिलेगा 50, ठीक है। फिर हैश करके v के अंदर वापस से क्या मिलेगा सर, v के अंदर वापस से मिलेगा 70, ठीक है सर। फिर वापस से v के अंदर आपको क्या मिलेगा सर, v के अंदर वापस से हमें मिल जाएगा यहाँ पे 65, ठीक है। अब यहां पे 3 बार कंडीशन चेक होगी। पहली बार क्या होगा, मैक्स वैल्यू में तो 0 पड़ा है और यहां पे v में 50 है, 50 ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सर कंडीशन हमारी ट्रू है। तो अब आपने क्या किया यहां पे बताइए, मैं बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने यहां पे बोला कि मैक्स वैल्यू के अंदर चला जाए भैया 50 चला गया और उसकी की चली जाए। तो मैक्स की के अंदर यहां पे क्या चला गया सर, इसकी की क्या थी, यहां पे एलिस थी, ये की यहां पे चली गई, ये चली गई। मतलब एक्चुअली ये चला गया इसके अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर, मैक्स वैल्यू में 50 चला गया और मैक्स वैल्यू की के अंदर ये चला गया, ठीक है। अब राउंड 2 के अंदर क्या हुआ, राउंड 2 के अंदर लूप से मिला आपको 70 और मैक्स वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो चुकी है 50। कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है सर, बिल्कुल ट्रू है सर। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो क्या होने वाला है, ट्रू है तो मैक्स वैल्यू में जाने वाला है 70। मैक्स वैल्यू में क्या जाने वाला है 70, यहां पे 70 आंसर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। तो मैक्स वैल्यू में भाई वी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और मैक्स वैल्यू की भी अपडेट होके क्या होने वाली है सर, यहां पे आपका ये आ जाएगा, बॉब आ जाएगा आंसर इसके अंदर, ठीक है। अब सर राउंड नंबर 3 में क्या मिलेगा, राउंड नंबर 3 में मिलेगा आपका 65, यहां पे मिलेगा 65। और अगर 65 यहां पे मिला और हमारा जो भैया मैक्स वैल्यू पड़ा है वो क्या है 70, क्या 65 70 से बड़ा है क्या, नहीं है, फॉल्स है। तो एक्चुअली यही चीज लास्ट में हमारी स्टोर रह गई। तो मैक्स वैल्यू के अंदर 70 आ गया और मैक्स वैल्यू की के अंदर क्या स्टोर हो गया, हमारा बॉब आ गया। तो जब आपने बाहर की साइड प्रिंट किया तो ये आपको आंसर मिला, और ये लॉजिक लगा के हमने इसको क्या किया, प्रोसेस किया। तो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े से माइंड को चेक करने वाले क्वेश्चन है, आपका माइंड टेस्ट करने वाले क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे आपका माइंड यहां पे खुलने लग जाएगा और आप इसको सोचने लग जाओगे कि ये कैसे प्रोसेस कर रहा है और हम यहां पे काम कैसे कर रहे हैं। देखो खेल है लॉजिक का, लॉजिक होगा तो मैजिक आप बना पाओगे, लॉजिक नहीं होगा तो आपको रुक रुक के इसको क्या करना है, समझना है कि मैंने लूप चला के पहले दोनों चीजें निकाली क्यों, फिर दोनों चीजों को निकाल के मैंने कंपैरिजन कैसे किया और कंपैरिजन करने के बाद मैंने लॉजिक्स को कैसे सेट किया और फिर हमारा आंसर कैसे आया, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे सामने हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। चले गाइस देखिए, अब हम टास्क 5 पे आते हैं। हमारा टास्क 5 भी थोड़ा लॉजिकल टास्क है। हमें क्या मिली है, एक लिस्ट मिली है। हमें इस लिस्ट के अंदर से क्या करना है, लेंथ निकालना है हर वर्ड का। जैसे सर इसका लेंथ क्या है 3 है, इसका लेंथ क्या है 3 है, इसका लेंथ क्या है 5 है, इसका लेंथ क्या है, अगर आप देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है सर। इसकी लेंथ क्या है 2 है और इसकी लेंथ 2 है। तो एक्चुअली हर वर्ड का क्या करना है, लेंथ निकालना और लेंथ के हिसाब से हमें ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप का मतलब क्या है कि जो ये 3 है, 3 में हमारे कौन कौन से 2 वर्ड आ जाएंगे, कैट और डॉग। 5 के अंदर क्या आ जाएगा, एप्पल। 6 वाली लेंथ में क्या आ जाएगा, बनाना। और 2 वाली लेंथ के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, टू और ऑन। तो हमें क्या करना है, हमें लेंथ के हिसाब से वर्ड का ग्रुप क्रिएट करना है। ये हमारा टास्क है। मतलब आपको भैया एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसमें क्या होगा, यहां पे 3 लिखा होगा, 3 लेंथ के कौन कौन से भैया हमारे आते हैं वर्ड, उनको लिस्ट में क्या करना है, स्टोर करना है। जैसे आपने यहाँ पे कैट और यहां पे आपने कॉमा करके क्या स्टोर कर दिया, डॉग स्टोर कर दिया। चलिए, तो एक्चुअली जो 3 लेंथ के ग्रुप है वो क्या है, कैट और डॉग। मतलब 3 लेंथ के ग्रुप कैट और डॉग है। ऐसे ही 5 आएगा सर।
5 पे भी एक लिस्ट जनरेट करनी है और 5 के अंदर लिस्ट में केवल एप्पल आएगा, क्योंकि 5 वाले लेंथ के अंदर केवल क्या पड़ा है, एप्पल पड़ा है। ऐसे आपको सबके क्या करने हैं, लेंथ के हिसाब से इसके ग्रुप बनाने हैं। ये टास्क हमें यहां पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। ये लिस्ट हमें मिलेगी, इस लिस्ट को यूटिलाइज करके ही काम करना है। अब मैं आपके माइंड से थोड़ा सा क्या करने वाला हूं, खेलने वाला हूं। क्वेश्चन क्लियर है कि हमें एक लिस्ट के अंदर से सारे वर्ड्स की लेंथ के हिसाब से उनका ग्रुप बनाना है। जैसे मतलब 3 कैरेक्टर के कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं, ये है सर कैट और डॉग। 4 के कौन है, नहीं है। 5 का क्या है, एप्पल है। 6 का क्या है, बनाना है। 2 कैरेक्टर का क्या है, ऑन और 2। ये ऑन और 2 हमारे 2 कैरेक्टर का क्या है, लॉजिक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, मगर इसके लिए मुझे लिस्ट लेके जानी पड़ेगी। लिस्ट में ले लेता हूं भाई, ठीक है। अब आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ पे टास्क क्या कर रहा हूं, टास्क 5.py करके फाइल बना रहा हूं। बिल्कुल बनाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लिस्ट आ गई है, मैंने एल नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे एक लिस्ट बना दी। चलिए, अब मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी भाई। ये एक एडिटर बस मैंने क्या किया, बदला है। ये VS कोड की सारी फंक्शनैलिटी लेके आता है। कर्सर AI है, इसके अंदर मैं AI का यूज करके काम करवा सकता हूं। जैसे मैं अगर कंट्रोल N करूंगा तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, यहाँ पे मैं काम करवा सकता हूं, मगर हमें तो खुद लॉजिक बनाना है सर। चलिए, अब आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए। मैंने एक वेरिएबल ले लिया ग्रुप वर्ड नाम का, चलिए, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक रखा है, ठीक। अब ऐसा क्या लॉजिक लगाया जाए सर, आप बताओ। देखो, इसमें लॉजिक तो हमें लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा मैं बताता हूं। एक्चुअली हमें कैसे पता चलेगा कि 3 लेंथ के कौन कौन से वर्ड हैं, उसका पूरा लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले एक फोर लूप चलाता हूं और फोर लूप चला के मैं इसके सारे वर्ड्स को अलग अलग कर लेता हूं। मतलब जो भी लिस्ट के अंदर, ऑफ क्यों याद आ रहा है सर, जावास्क्रिप्ट नहीं है, पाइथन है, ठीक है। चलो, 4 V in L, मतलब जो भी L के अंदर पड़ा है वो V के अंदर क्या करिए, डालिए, और V को जाके चेक करिए। देखिए, मैं V को जाके यहां से क्या करता हूं, चेक करता हूं। जैसे ही मैं चेक करूंगा, यहाँ पे एक एक करके वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। ओके सर। फिर आप एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाइए। मैंने यहाँ पे, या मैं लेंथ नाम का ही बना देता हूं, ठीक है सर। एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया। हमने बोला लेंथ निकाल दीजिए आप। लेंथ किसकी निकालनी है सर, V की। अब एक्चुअल में आप ये जो कर रहे हो, ये क्या है, ये हर वर्ड की क्या करेगा, लेंथ निकाल के बता देगा। निकाल देगा सर, कोई दिक्कत नहीं, हर वर्ड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। 3 की है सर ये, मतलब अब आपको ग्रुप बनाना है भाई। मुझे क्लियर आंसर दो। 3 के अंदर डॉग और कैट आ रहा है, 5 के अंदर क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है, 6 के अंदर बनाना आ रहा है। ये मुझे क्लियर बना के दो। और मेरा आंसर एक भाई ये होगा, डिक्शनरी के अंदर होगा। एक डिक्शनरी में मेरा आंसर बनाना। बट डिक्शनरी में मान लो कि आप यहाँ पे एक 3 नाम की की बनाओगे और आपको ऐसे आंसर को जनरेट करना है। यहां पे आपका कैट और कॉमा करके यहाँ पे क्या होगा, अपना डॉग आ जाएगा। मैं ये चाहता हूं आपको ऐसे प्रोसेस करना है। फिर आप एक और की बनाना, क्योंकि 3 के ग्रुप हो गए 2। ऐसे आप 2 का भी ग्रुप बना देना। 2 का क्यों, फिर तो ये बनेगा सर 5 का ग्रुप। 5 का भी ग्रुप बना लेना एक बार, ठीक है। 5 के ग्रुप में केवल क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है, यहाँ पे एप्पल लिख दीजिएगा। ऐसे ही आप क्या करिएगा, 6 का, मतलब आपको आंसर पता चल गया, ये लेके आना है। अब लॉजिक और क्या दिमाग लगाया जाए सर, ये बताओ। देखो, एक्चुअली इसके अंदर जो की बनानी है वो ये लेंथ ही बनेगी। मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर जो की बनाना चाहते हो वो आप ये लेंथ ही बना दो। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। और आप एक काम करो, V को डाल दो। इस लॉजिक के हिसाब से क्या आंसर आएगा, इस लॉजिक के हिसाब से क्या आंसर आएगा सर। ये लॉजिक के हिसाब से आंसर चेक करना है तो बाहर चेक करो कि ग्रुप वर्ड के अंदर कोई आंसर आया है एक बार, या कुछ नहीं आया। इस लॉजिक के हिसाब से सर कोई आंसर नहीं आएगा। 3 पे अपना 3 पे एक वर्ड आ जाएगा, देखो 3 पे डॉग आ जाएगा, 5 पे एप्पल, 6 पे बनाना, 2 पे ऑन। मगर सर 3 पे डॉग आया, कैट क्यों नहीं आया, ये हमें करना पड़ेगा भाई। ये तो मैं एक लॉजिक बता रहा हूं कि 3 नाम की कैसे बनी, लेंथ से। अब 5 नाम की किससे बनी, लेंथ से। मतलब हर वर्ड की लेंथ को हमने निकाला, वही की बना दी हमने डिक्शनरी की। चलिए, अब आपको लॉजिकली यहां पे क्या करना है, पॉइंट करना है। क्या लॉजिकली पॉइंट करना है बताओ सर, मैं बताता हूं। देखो, आपको जो लॉजिकली पॉइंट करना है वो ये करना है, इफ कंडीशन लगानी है। इफ, देखो आपको क्या करना है, पहले यहां पे चेक करना है कि ये जो मैं यहां पे डिक्शनरी बना रहा हूं, क्या इसके अंदर ऑलरेडी मेरी कोई की पड़ी है क्या, मतलब कोई मेरी की इसके अंदर पड़ी है क्या, मैं ये चेक करने वाला हूं। तो मैं ये चेक करने वाला हूं, इफ लेंथ का मतलब क्या है, 3 है, लेंथ हमारी क्या है, वैसे भी इसकी जाके क्या बनेगी, की बनेगी। क्योंकि यहां पे देखोगे 3 इसकी की बनी है, 5 इसकी की बनी है, 6 बनी है, 2 बनी है। मैंने चेक किया, इफ लेंथ नॉट
नॉट इन किसमें, अपना इसके अंदर ग्रुप वर्ड के अंदर। मान लो मैंने ये चेक किया कि अगर आपकी लेंथ क्लियर बता रहा हूं, अगर आपकी लेंथ का मतलब क्या है, 3 आया सर, अगर 3 इस ग्रुप वर्ड के की नहीं है, मान लो यहां पे जो 3 आया वो इस ग्रुप वर्ड की नहीं है, तो पहली बार तो नहीं है सर। मतलब कोई भी वर्ड पहली बार जाएगा तो कोई तो की है नहीं इसके अंदर। मान लो आपका वर्ड गया कैट की लेंथ क्या है, 3 इसके अंदर की है क्या, नहीं है तो इस इफ कंडीशन के अंदर जाना है, जाके छोटा सा काम करना है, ग्रुप वर्ड के अंदर आपको की बनानी है। की किस नाम से बनानी है, लेंथ नाम से बनानी है, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट होता है लिस्ट के अंदर ये वी डाल देना। इससे आंसर में क्या चेंज आया सर, मैं बताता हूं। देखो आंसर में यही आ गया, 3 पे कैट आ गया, 5 पे एप्पल आ गया, 6 पे बनाना आ गया और 2 पे 2 आ गया। मगर पॉइंट ये है कि सर दूसरा वर्ड तो नहीं आया। तो एक्चुअल में ये कंडीशन केवल हर वर्ड के लिए एक बार चल रही है। मतलब हर वर्ड के लिए एक बार चलने का मतलब क्या है, जैसे कैट की लेंथ आई सर 3, पहली बार कैट की लेंथ आई 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा तो पड़ा नहीं है। तो इसने क्या किया, 3 नाम की की बनाई और 3 नाम की पे क्या डाल दिया, कैट डाल दिया। अब डॉग आया, अब डॉग की लेंथ भी क्या है, 3 है सर, डॉग की लेंथ भी क्या है, 3 है। अब 3 नाम की तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो इस समय ये कंडीशन नहीं चली। मगर हमें यह भी देखना है सर, सेकेंड टाइम अगर वो आता है तो भैया नया आइटम भी तो ऐड करना है। मान लो इसके अंदर आपने कैट डाल दिया, कैट के साथ में डॉग भी डालना है, तो ये एल्स में कब जाएगा, एल्स में तब जाएगा जब इसके अंदर से पहले से वो की पड़ी होगी। मान लीजिए आपने यहां पे कैट के लेंथ को निकाला 3, अब 3 इसके अंदर गया, मतलब मैं ये बता रहा हूं 3 इसके अंदर गया और कैट स्टोर हो गया। तो जब दोबारा से 3 कैरेक्टर का कोई लेंथ आएगा, जैसे मान लीजिए डॉग आया, अब डॉग की भी लेंथ क्या है, 3 है, तो 3 तो ऑलरेडी कैट के साथ में जा चुका है। तो हमें एल्स में वो प्रोसेस करेगा, और एल्स में आपको कुछ नहीं करना, एल्स में आप लोगों को कुछ नहीं करना। आपको पता है कि यहां पे वो डेटा मिलेगा, यहां पे कौन सा डेटा मिलेगा सर, अगर मैं इसको एक्सेस करता हूं तो ये हमें क्या देगा, कैट देगा। कैट एक लिस्ट है, इसमें हम अपेंड मार देंगे। अपेंड किसको करेंगे सर, आप मुझे बताओ। इसमें हम अपेंड कर देंगे वी को, बिल्कुल ठीक है सर। और हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो चुका है। अगर आप देखेंगे 3 पे कैट और डॉग आ गए। अब आप समझा दीजिए सर कैसे प्रोसेस चला, मुझे बताओ। देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, मतलब प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि एक हमने ब्लैंक डिक्शनरी ली है जिसमें हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। तो इस ब्लैंक डिक्शनरी में कुछ नहीं पड़ा, तो हमारा सबसे पहला क्या होगा, यहां से लेंथ मिलेगी। लेंथ किसकी मिलेगी, सबसे पहले कैट आएगा। कैट की लेंथ क्या होगी सर, 3 होगी। भाई कैट की लेंथ इस समय क्या होने वाली, 3 होने वाली, बिल्कुल सर। अब ये जो 3 नाम की लेंथ है, यही लेंथ हम यहाँ पे क्या करने वाले, की में बनाने वाले हैं। तो हमने चेक किया क्या डिक्शनरी में ऑलरेडी पहले से कुछ पढ़ा है क्या, मतलब इफ ये जो लेंथ हमारी 3 आई है, क्या 3 नाम की डिक्शनरी में पड़ी हुई है क्या, नहीं पड़ी है सर। अगर नहीं पड़ी है तो इफ कंडीशन को ट्रू करना और ग्रुप वर्ड के अंदर 3 नाम की थी और आप स्क्वायर ब्रैकेट में वी को डाल देना। स्क्वायर ब्रैकेट में वी को डालने का मतलब एक लिस्ट बना के वी को डाल देना। तो यहां पे सबसे पहले क्या हुआ सर, 3 आया क्योंकि लेंथ सबसे पहले 3 थी, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या गया होगा, कैट गया होगा, ठीक है सर। अब ये पहली बार हुआ। अब हमारा लूप दोबारा चला। जब लूप हमारा दोबारा चला तो क्या प्रोसेस हुआ सर, जब भी लूप दोबारा चला तो यहां से हमारा दूसरा वर्ड क्या मिला, डॉग मिला। अब डॉग की लेंथ भी 3 है सर। अब ये कंडीशन तो सर फॉल्स हो जाएगी ना, क्यों फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी पड़ा है, तो फॉल्स होगी तो वह एल्स में जाएगा। एल्स में जाके चेक करेगा भैया 3 लेंथ पे पहले से क्या पड़ा है, तो 3 लेंथ पे सर पहले से कैट जा चुका था। एक काम करना, उसी में अपेंड कर देना नई वैल्यू। उसमें अपेंड क्या करोगे, नई वैल्यू डॉग। तो एक्चुअली इसी लिस्ट के अंदर वो क्या करेगा, डॉग को भी अपेंड कर देगा। भैया कैट तो था ही, डॉग आ जाएगा क्योंकि 3 लेंथ वाला डॉग आ रहा है। इसके बाद वापस से क्या होगा सर, एप्पल आएगा। एप्पल की लेंथ यहां पे क्या होगी सर, एप्पल की लेंथ होगी 5। अब 5 नाम की कोई बनी हुई है क्या, नहीं बनी है, इफ कंडीशन चलेगी। 5 नाम की लेंथ की बनेगी और 5 नाम की लेंथ की के ऊपर आपका जाके एप्पल सेट हो जाएगा, ठीक है सर, मतलब एप्पल सेट हो जाएगा। फिर 6 लेंथ नाम की बनेगी, उसके ऊपर जाके बनाना सेट हो जाएगा। फिर 2 लेंथ नाम की बनेगी, उसके ऊपर टीओ सेट हो जाएगा। फिर वापस से 2 लेंथ नाम की ऑलरेडी बनी है, एल्स चलेगा। और एल्स में जब 2 लेंथ नाम की पे हम फिर से अपेंड क्या कर रहे हैं, ऑन, तो ऑन अपेंड हो जाएगा। तो यहां पे क्लियर है कि 3 के ऊपर कैट और डॉग आया, 5 के ऊपर एप्पल आया, 6 लेंथ के ऊपर बनाना आया, और 2 लेंथ के ऊपर 2 और ऑन आया। तो थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस वाइज इसको समझेंगे तो आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो टास्क 5 थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको क्लिक कर गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखो टास्क 6 है। 6 क्या है सर? एक टपल है, उसमें हमें क्या करना है, किसी भी क्रिएट एंड एक्सेस टपल, हमें क्या करना है, एक टपल बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। भाई क्रिएट तो क्या होगा कि ये क्रिएट ही है ऑलरेडी, इसमें से कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है। ये काम आप लोग कर लोगे, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत है। इसमें टपल्स में से अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप इंडेक्स से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे नहीं लग रहा कि मुझे इसको बताना चाहिए, ये आपको क्लियर होगा। चलो अब चलते हैं सर 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें से हमें क्या करना है भैया, मुझे मान लो कोई काउंट करना है कि जैसे 3 है, 3 इसके अंदर कितनी बार आ रहा है, ये हमें काउंट करना है। या चलो हम ये निकालते हैं कि हर लेटर का इंडिविजुअल काउंट कितना है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, बताओ कैसे होगा? इसमें डिक्शनरी जोड़ दूं क्या? डिक्शनरी क्यों जोड़ोगे सर, आप एक काम करो, मुझे बता ही दो ना। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं टास्क 7.py, देखो मैंने 6 क्यों नहीं बताया, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूं। 6 आप कर लोगे, 6 एक आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। हमें ये देखना है कि भाई हर नंबर का इंडिविजुअल काउंट क्या है। इंडिविजुअल काउंट का मतलब 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है। ठीक है सर, मतलब मैं यहाँ पे एक फोर लूप चला लेता हूं। फोर लूप चलाऊंगा किसके ऊपर सर, मैं वी ऑफ टी के ऊपर चला लेता हूं। ठीक है सर, ऑफ टी के ऊपर चला लेता हूं। ओके, ऑफ क्यू याद आ रहा है सर, नहीं इन लगा रहा है। ठीक है, और प्रिंट हम वी करते हैं। ठीक है, और वी प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हर जो भी हमारे नंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे सर। अब इनका काउंट निकालना है, तो अब सिंपल है सर, मतलब आप क्या करना चाहते हो, टी के अंदर, टी जो है, टी हमारा पूरा टपल है, उसके अंदर काउंट करना चाहते हो आप किसको, वी को। अब जाके आप चेक करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 1 टाइम है, साथ में सर आप यहाँ पे प्रिंट भी कर दो वी। आप इसको समझ पाएंगे कि ये आंसर क्यों दे रहा है। ये देखो, ये आंसर क्यों दे रहा है, ये देखो। 1 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 9 1 टाइम आ रहा है। अब सर यहाँ पे ना 3 टाइम आ रहा है, तो ये मुझे 2 बार आंसर क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई लूप तो भाई चल ही रहा है ना, लूप तो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि ये आंसर ना आए बार बार, तो आप अपना आंसर एक डिक्शनरी में स्टोर कर लो। अच्छा सर, मतलब मैं हर हर नंबर का इंडिविजुअल काउंट निकालना चाहता हूं, नंबर काउंट। एक मैंने डिक्शनरी ले ली, कुछ नहीं करूंगा मैं, नंबर काउंट के अंदर मैं एक भैया की बनाऊंगा। की मैं बनाऊंगा इस वी नाम से, वी हमारी की बनेगी। और क्या होगा सर, इसके ऊपर वैल्यू जो स्टोर करूंगा वो सिंपल है, टी के अंदर मुझे क्या करना है, काउंट करना है वी को, बस हो गया अपना काम। तो हमारे सामने क्या होगा भैया, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा सर। 1 यहाँ पे क्या होगी, की बनेगी 1 नाम की की, और 1 काउंट होगा इसके अंदर, तो एक बार मिलेगा। और कभी भी की रिपीट नहीं होती भाई, आपके कभी भी डिक्शनरी के अंदर की रिपीट नहीं होती। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा नंबर काउंट, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपके सामने आंसर आ जाएगा। 1 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, 9 1 टाइम आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, वो 3 मल्टीपल टाइम आंसर में क्यों नहीं आया? क्योंकि डिक्शनरी का रूल है कि कोई भी की रिपीट नहीं होती। आप कर सकते हो आप इसको। चलिए सर आगे चलते हैं, देखिए ये आपको पता चल गया। और इंडेक्स से भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंडेक्स से भी आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है सर, हमें क्या करना है, 2 टपल लेना है और दोनों को कॉन्केटनेट करना है, मतलब दोनों को क्या करना है, एडिशन करके एक टपल बनाना है। ठीक है, और किसी टपल को रिपीटेशन कैसे दे पाएंगे, मतलब किसी को अगर मुझे रिपीट करना हुआ तो क्या लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखो अगर 2 टपल को मर्ज करना है तो आपके पास एक लॉजिक होता है, टास्क 8.py है सर। ठीक है, हमारे पास ये 2 टपल हैं, T1 T2। मुझे क्या करना है, इसको कंबाइन करके एक फाइनल टपल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे T3 ले लिया। कंबाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, T1 प्लस T2 कर देना है। तो T1 के अंदर के मेंबर T2 के साथ में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये आपका कॉन्केटनेट हो जाएगा। और प्रिंट करेंगे T3, तो आपके सामने कॉन्केटनेटेड को होके आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूं, यहाँ पे हमारे सामने फाइनल टपल बन गया। भाई दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल टपल बनाया। तो कॉन्केटनेट का मतलब होता है एक टपल के साथ में दूसरे टपल को अपेंड करा दिया जाए और एक फाइनल टपल बना दिया जाए। ठीक है, और रिपीट का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो T1 है, मैं चाहता हूं कि ये T1 के अंदर के मेंबर 3 बार रिपीट हो जाए। तो भाई आप इसके अंदर प्रिंट करके T1 इंटू 3 करेंगे, तो इसके अंदर ये जो 3 होगा, ये प्रोसेस क्या करेगा, काम करेगा, और ये 3 बार आपके टपल्स की वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट कर देगा। जैसे 1 2 3, फिर वापस से 1 2 3 और वापस से 1 2 3। अब जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार टपल के मेंबर क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। T चेंज नहीं हुआ है, T2 चेंज नहीं हुआ है,
एक्चुअल में क्या हुआ, आपने बस वैल्यू को यूटिलाइज करके अपना काम कर लिया। ये भी आपके सामने क्लियर है, ठीक है। अब आगे का एक और लास्ट क्वेश्चन है, भैया हमें एक सेट बनाना है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करना और रिमूव करना। ये भी मैंने बता चुका, ऐड और रिमूव नाम का फंक्शन होता है। इसका यूज करके आप सेट के अंदर कोई मेंबर ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस आप आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने यहां तक हमने 5 स्ट्रॉन्ग लेसन्स को क्या किया, कंप्लीट किया। अब बिल्कुल प्रैक्टिस को बरकरार रखिएगा, लॉजिक्स को बना के रखिएगा। जैसे जैसे काम करेंगे आपको धीरे धीरे पिक्चर क्या होगी, क्लियर होने लग जाएगी और आप एक अच्छे लेवल के पाइथन डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।